लेकिन रिलीजन की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, नहीं तो ये फैनेटिसिज्म हो जाता है और ये झगड़ा क्रिएट करता है, जो कि हो रहा है क्योंकि इंडिया में इतने अवतार हुए हैं तो बहुत सारे लोग अपने आप को अवतार क्लेम करने लगे कि मैं भी भगवान हूँ। ये एक नशा प्रोड्यूस करता है। क्या नशा? हम फील करने लगते हैं आई एम दिस बॉडी। तो सारी दुनिया इस नशे में है कि हम ये शरीर हैं। ये फैक्ट नहीं है। आई विल गिव यू अ स्टेट ऑन विच यू कैन हैव अ हाई 24/7। क्या मंजर होता था? एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्शियसनेस, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्लिस जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, वो वहाँ पे वो कर पा रहे हैं। कैन वी कॉल दिस सेल्फलेस डिवोशन? कुरान एक बुक है जिसके बेसिस पे इतने बिलियंस ऑफ लोग एक फेथ पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है भगवद गीता में। तो भगवद गीता सबसे बड़ा विज्ञान है, भगवान को समझने का विज्ञान। इसीलिए ऑल्दो हर क्लास के लोग हमारे पास आते हैं, भक्त बनते हैं, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, बट स्पेशली कार्ल मार्क्स, हाँ, इवन कम्युनिज्म जो एथीज्म है सो कॉल्ड, वो भी कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी। और उस बुक के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि सबसे बड़े जो देश हैं रशिया, चाइना, वो कम्युनिज्म फॉलो कर रहे हैं अभी। और प्रभुपाद को ये समझ कैसे आई? तो प्रभुपाद को ये समझ आई नहीं, तो प्रभुपाद ये नॉलेज देना चाहते थे कि भगवान बन नहीं सकते आप, भगवान भगवान होते हैं और जीव जीव होते हैं। भगवान की सेवा करना जीव का कर्तव्य है। क्या हो सकता है कोई भी इंसान अगर भगवद गीता पढ़े, क्या महसूस करेगा अपने जीवन में उसके बाद? भगवद गीता पढ़ने में सब कुछ ही अच्छा महसूस करेगा। कि एक इंसान जो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आया है, भली बात अंग्रेजी बोलना जानता है, God consciousness of the human being. What would you like to? What's your take on this? जब आप इस सारी चीज़ों को पहली दफ़ा पढ़ रहे थे, मैं बताऊंगा तुमको संतुष्टि कहाँ पर मिलेगी। और प्रभुपाद ने उन वेस्टर्नर्स को जिनके पास 1940 में मेट्रो थी, उनको इंडिया के गांव में खेतों में लाके सुलाया। तो फिर दुनिया किस चीज़ के पीछे भाग रही है और क्यों? इन सारी चीज़ों को एक इंसान त्याग देगा तो सोसाइटी का जो ढांचा या जो सत्य, मैं सत्य तो नहीं कहूँगा उसे, लेकिन जो सत्य मान लिया गया है, वो सत्य अचानक से धराशायी नहीं हो जाएगा, गिर नहीं जाएगा? और अगर गिर जाएगा तो क्या होगा? आजकल कोच होता है, कोचिंग बिजनेस में लोग कितना कमाते हैं आजकल। तो सोचिए ऐसा कोच, ऐसा टीचर, वो किस महल में रहेगा अगर आज होता तो मतलब यहाँ पर लोगों की क्लैरिटी ही नहीं है उस चीज़ को लेकर, पर्पस समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर मैं इस चीज़ से जुड़ता हूँ, इस वे ऑफ लाइफ से, बिकॉज आई वुड नॉट लाइक टू कॉल इट अ रिलीजन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ बीइंग रादर। क्या क्या बदलाव आएंगे मेरे जीवन में? मतलब एक नौजवान अमेरिका में, उन्हें पता चला कि कीर्तन संगीत होते हैं, लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ में, एंड वो वहाँ पर गए, उन्होंने सेवा दी और बर्तन भी धोए, और बाद में कुछ लोगों ने उन्हें स्टीव जॉब्स इस नाम से पहचाना। क्या ये सत्य है कि ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस वेयर ही बिकेम अ पार्ट ऑफ इस्कॉन एंड कृष्णास कॉन्शियसनेस? Yes, just to have a Hare Krishna feast. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Shrotagan, welcome to your podcast with Raj. We'll start with the prayers. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we will do now Sankirtan. We'll try to sing together. Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. How are you feeling? This is the feeling with Srila Prabhupada started the Hare Krishna movement. US में लोग ड्रग्स लेके आते थे और ड्रग्स जो आदमी ले चुका है उसको भगवद गीता क्या समझ में आएगी, विच इज़ मेंट फॉर द पीपल हु हैव हाई कंट्रोल ऑन सेल्फ, ऑन देयर माइंड, ऑन देयर सेंसेस. बट नेवरदिलेस प्रभुपाद हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन हरे कृष्णा. सो प्रभुपाद बैठते थे और 3 घंटे केवल हरे कृष्णा गाते रहते थे. एंड दिस हरे कृष्णा was the seed, and the result, the fruits of it, we see around the world. We have many centers, सैकड़ों हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं. So it is this divine feeling which comes about by chanting of Hare Krishna. Lovely. All right. बहुत खूबसूरत शुरुआत हुई. मेरे एपिसोड आज तक के योर पॉडकास्ट विद राज की हिस्ट्री में ऐसी शुरुआत कभी नहीं हुई. तो अब मैं एक सेकेंड इंट्रोडक्शन देता हूँ, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूँ. बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमने आज ऐसी शुरुआत के साथ, भगवान के नाम के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की. ऑलराइट, गणपति बप्पा मोरया. वेलकम टू योर पॉडकास्ट विद राज. हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब. दिस इज योर पॉडकास्ट विद राज. आज हम एक ऐसे चांट, एक ऐसे जाप, एक ऐसे मंत्र के साथ हमारे शो की शुरुआत कर चुके हैं जो हिंदुस्तान की धरोहर रह चुकी है. हिंदुस्तान की ही नहीं, इंसानियत की धरोहर रह चुकी है. मेरे जेब में इस वक्त एक कार्ड है जो इस वक्त ऑफ कैमरा बैठे हुए हमारे कंपनी मनस्तु स्पेस की सीटीओ अशतेश कुमार जी हैं, जो भी हरे रामा हरे कृष्णा इस मूवमेंट के साथ, इस्कॉन के साथ काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने मुझे ये कार्ड दिया था. इसमें कृष्ण भगवान की तस्वीर है और पीछे में लिखा हुआ है वही मंत्र जो हम दोहरा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एक साथ में दोहराते एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये सिर्फ एक जाप नहीं है, ये पूरी की पूरी श्रद्धा है, ये पूरी की पूरी आस्था है. और इसके पीछे में सिर्फ 2 भाव हैं, सेवा और प्रेम, जो इंसान को ये बताता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है और एक डिवाइन फीलिंग को वो जी रहा है, जिसके कारण वो इस दुनिया से निकलकर, इस पापी, लालची और इस कह सकते हैं इस कलयुग से निकलकर भगवान के धाम तक पहुंच सकता है. और इसके पीछे में एक पूरा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है. इसके बारे में हम समझेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे. एंड वंस अगेन, मुरली मनोहर कृष्णधारी कृष्ण भगवान सिर्फ वो नहीं थे जो अगर चाहते तो महाभारत का युद्ध सिर्फ एक मंत्र में रोक देते. कृष्ण भगवान हम सब के अंदर है, एक डीपर कॉन्शियस के साथ. आज हम समझेंगे गौर मंडल दास जी के साथ, प्रभु गौर मंडल दास जी के साथ, जो कि इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट हैं मुंबई शहर में. और साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि क्या है इस्कॉन, क्या है कृष्णास कॉन्शियस, और क्या है ये मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमस्ते प्रभु. थैंक यू सो मच. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. मुझसे कोई कमी तो नहीं हुई, कोई गलती तो नहीं हुई अब तक? चैंटिंग हरे कृष्णा सारी गलतियों को मोर देन कॉम्पनसेट कर देता है. क्या मायने हैं इन अल्फाजों के, इन शब्दों के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो पहले एक मूवी आई थी, ओ माई गॉड. तो उस मूवी में एक कॉन्सेप्ट को फॉरवर्ड किया गया था कि अगर आपको भगवान से कुछ चाहिए
या अगर आपको अपने पिताजी से कुछ चाहिए तो आप बोलेंगे पापा मुझे ला के दे दो, आप ये थोड़ी बोलेंगे पापा 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 सुबह से शाम तक। तो लोग बोलते हैं कि अगर भगवान से कुछ चाहिए तो ले लो भाई, आप ये सुबह से शाम तक नाम क्यों लेते रहते हो, नाम लेने का क्या मतलब है। सो इसलिए हमको वेदों की बेसिक समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्र बताते हैं अभिनत्वान नाम नामिनो हो, इसका मतलब स्पिरिचुअल डायमेंशन में जिसका नाम है और जो नाम है उनमें कोई भी भेद नहीं होता है। एक सेकंड, जिसका नाम है और जो नाम है उनमें कोई भेद नहीं होता। इसे समझाएंगे, मैं थोड़ा नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर अगर हम बोले पानी, कितना भी पानी बोलते रहो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। पानी सब्सटेंस अलग है और पानी नाम अलग है जी। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण जो पर्सन है और कृष्ण का नाम, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। कैसे? जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, व्यक्ति को एम्ब्रेस करते हैं, बात करते हैं, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। लेकिन उस व्यक्ति का नाम लेने से वो संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन में अगर आप कृष्ण का नाम लेते रहेंगे, इट विल प्रोड्यूस द सेम एक्सटेसी जो कृष्ण को पर्सनली टच करके मिलती है। सो जस्ट लाइक आप अपने बिलवेड के साथ बिल्कुल भी दूरी मेंटेन नहीं करना चाहते, हमेशा साथ में रहना चाहते हैं, भगवान का नाम लेके हम 24 घंटे भगवान का एसोसिएशन में रहते हैं। और कोई कारण है इसे 108 बार ही जप क्यों किया जाता है? एक्चुअली जब 24 आवर्स करना चाहिए। भगवद गीता के 9 चैप्टर में 14 श्लोक में कृष्णा कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, जो महात्मा होते हैं 24 घंटे वो जप करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए जो आचार्य हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उन्होंने बोला कि आप अपने लिए एक नंबर फिक्स कर लीजिए। और फिक्स कैसे कर सकते हैं? तो डिजिटल काउंटर्स वगैरह ये सब पहले नहीं होता था, माला होती थी काउंट करने के लिए। तो इसलिए माला में हमने काउंट करना शुरू किया कि ठीक है, हम दिन भर तो नहीं कर सकते, इतने एडवांस नहीं है, हम कम से कम लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए इतना कर लेंगे। अब उसमें माला में एक नंबर चूज किया गया 108। तो 108 क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन उन भक्तों में जो गोपियां हैं, दे आर दी टॉप मोस्ट डिवोटीज। ओके। और असंख्य गोपियों में भी 108 गोपियां जो है दे आर टॉप मोस्ट, वो इंटीमेट एसोसिएट्स हैं भगवान के। और जब हम एक माला में हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, मतलब हम एक गोपी की शरण ले रहे हैं। तो बिना भगवान के भक्त की शरण लिए भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए माला में जो मेन बीड है, जहाँ से धागे निकलते हैं, वो कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट करता है और बाकी उनकी 108 गोपियों को। दूसरा इसका ये मीनिंग है, 108 उपनिषद हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में जो स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। तो हम 108 जब हम माला कर लेते हैं, इसका मतलब अगर आप ये अच्छे से माला करें तो केवल एक माला करने में आपको 108 उपनिषदों का नॉलेज भी मिल जाएगा, ज्ञान प्राप्ति होगी। यस, प्रतिदिन। यस, प्रतिदिन नहीं, इमीडिएटली हो जाएगा, पर हम अच्छे से जप नहीं कर पाते। अगर आप अच्छे से जप कर लें तो सारी ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी आपको इमीडिएटली। प्रभु गौरमेंटल दास जी, आपकी शुरुआत कृष्णास कॉन्शियंस, कृष्णास मूवमेंट और श्रीला प्रभुपाद जी इस नाम के साथ, इस एहसास के साथ कब से हुई? थोड़ा पास्ट में चलते हैं आपके बारे में जानने के लिए। सो जो इनफॉर्मल बिगिनिंग थी वो तब हुई, आई थिंक आई वॉज इन क्लास 6th और इवन बिफोर दैट। तो एक इंटरव्यू आ रहा था टीवी पे ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ फोर्ड मोटर्स। ओके। लेकिन अंदर ना गाड़ी दिख रही थी ना ऑफिस दिख रहा था राधा माधव का मंदिर मायापुर में। और वहाँ पर एक वेस्टर्नर थे जो हेड शेव किए हुए थे और धोती और चादर पहने हुए थे। हाँ। और वो वहाँ बात कर रहे थे रिपोर्टर से। तो हमने बोला कि यहाँ बात हो रही है फोर्ड मोटर्स के मालिक की और यहाँ एक साधु को दिखा रहे हैं, ऑफकोर्स वेस्टर्नर है, तो क्या कोरिलेशन है? देन आई गॉट टू नो कि ही इज द ओनर ऑफ फोर्ड मोटर्स। तो बोले वो यहाँ पर हेड शेव करके और धोती कुर्ता में, धोती चादर में क्या कर रहे हैं मंदिर में? फिर पता चला कि he is connected to a movement, an organization, ISKCON। वहाँ से हमने पहली बार ISKCON का नाम सुना था। तो रिपोर्टर्स वर आस्किंग दैट टाइम कि फोर्ड का क्या प्लान है? तो बोले हाँ हम ये गाड़ी बना रहे हैं। बोलते हैं कि मिडिल क्लास क्या करे, क्योंकि फोर्ड की छोटी गाड़ियाँ तब नहीं आती थी। तो बोले मिडिल क्लास हरे कृष्णा हरे राम करे। सो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन आई हर्ड द मंत्र हरे कृष्णा हरे राम और ISKCON। बट देन जो एक्चुअल शुरुआत हुई, दैट हैपेंड व्हेन आई केम टू कॉलेज। I think in first or second semester, that year was 2006। 2006 में, करीबन 19 साल पहले। जी। हाँ। और आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? I was doing BTech electrical engineering from NIT Jaipur। वाओ।
तो फिर कैसा रहा सफ़र सेकेंड ईयर के बाद से? तो सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बाद से जब हमने जब करना शुरू किया, समहाउ ज़्यादा इंटरेस्ट हम नहीं ले पाए। ऑल्दो द सेशन वाज गुड, आई लाइक्ड। वहाँ से हमने हरे कृष्ण मंत्र रेगुलर जप करना शुरू कर दिया, लेकिन समहाउ आई वॉज ड्रिफ्टेड टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। स्पिरिचुअल लाइफ ही प्रैक्टिस कर रहे थे बट विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वो कैंपस के अंदर ही प्रोग्राम कर लेते थे एंड हरे कृष्ण वॉज लिटिल वी हैव टू वॉक, बट आई वॉज चैंटिंग हरे कृष्ण रेगुलरली। बट देन फॉलो करते करते बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन को आई वॉज फॉलोइंग, माई फ्रेंड्स वर फॉलोइंग दिस हरे कृष्णा, और कुछ और भी ओपिनियन सामने आए। सो आई वॉज लिटिल सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ और आई बिकेम सीरियस। सो फाइनल ईयर में आते आते आई बिकेम ट्रिमेंडसली इंक्विजिटिव कि स्पिरिचुअल लाइफ इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. So which is the best way to follow, best path to follow? And then after a lot of discussion, discovery, research, I came to the understanding that Krishna consciousness is the most bona fide process. और इस तरह से in final semester, I dedicated myself completely to understanding this knowledge. Wow. इस पूरी बातचीत के दौरान आपने 2 वर्ड्स लिए, मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. दूसरा इस्कॉन. इस्कॉन की शुरुआत कहाँ से हुई? इस्कॉन क्या है? जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, इस टर्म से वाकिफ नहीं है, आप उन्हें इस चीज़ के बारे में कैसे बताएंगे? सो इस्कॉन को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो कृष्ण भावना अमृत, ये 3 चीज़ों से बना हुआ है ये संघ. सो इसका मतलब होता है कि हम नॉर्मली अलग अलग भावनाएं रखते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए. जब पति अपनी पत्नी को देखता है या पत्नी अपने पति को, बच्चों को देखती है, एक भावना आती है. या अपने पालतू जानवर को ही देखो, एक भावना आती है, इससे हमको प्लेजर मिलता है. इस भावना, इस प्लेजर को लेने के लिए आदमी बहुत परिश्रम करता है. जो सैलरी आती है घर वालों में यूज़ करता है, अपने पेट्स में लगाता है, सेवा करता है. तो जब उनकी सेवा करते हैं, तो जब उनकी कॉन्शियसनेस में हम अब्जॉर्ब होते हैं, वी फील प्लेजर. उनकी फ़ोटो लगा के घूमते हैं, हम अपने वॉलेट में रखते हैं, फ़ोन में रखते हैं, ऑफिस के डेस्क पे रखते हैं. तो व्हेन वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर नियर एंड डियर वंस, तो हमको एक प्लेजर मिलता है. लेकिन ये प्लेजर जो है मटीरियल वर्ल्ड में सस्टेन नहीं होता है. यू आस्क बेस्ट ऑफ द लव बर्ड्स, उनका भी लव खत्म हो जाता है. बिल्कुल तो शादी के पहले, और अगर शादी हो गई तो बाद में खत्म होना है. तो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है. लेकिन जस्ट इमेजिन अगर ये इन्फैचुएशन जो यंग मैन और वुमन फील करते हैं एक दूसरे के लिए, ये कभी खत्म ना हो और ये बढ़ता जाए हमेशा, वो कैसी भावना होगी? उसको कहते हैं कृष्ण भावना. बिकॉज भगवान से हमारे रिलेशन इटर्नल है, वो हम भूल गए हैं अभी. जैसे हम शरीर लेते हैं भूल जाते हैं, आत्मा का परमात्मा भगवान के साथ एक रिलेशन है. तो जब वो रिलेशन हमको याद आ जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा एक्सटेसी फील होती है कि इसको अमृत कहा गया, नेक्टर. तो इसीलिए कृष्ण भावना अमृत, ऐसी कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब होना जहाँ पर आप ये एक्सटेसी, ये नेक्टर अमृत का आस्वादन कर रहे हैं. और ऐसा संघ, ये सोसाइटी का पर्पस यही है कि लोगों को इस एक्सटेसी तक, इस भावना का अमृत दिया जा सके. और इससे ऊंचा कोई भी सुख संसार में अवेलेबल नहीं है. और इस कॉन्शियसनेस को अटेन करने के लिए सबसे आसान और जो मूलभूत तरीका है वो है संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना. और इस तरह से हरे कृष्ण मंत्र आता है. तो इसलिए आप कोई भी रिलीजन देखिए दुनिया में, हर रिलीजन में कलयुग में कहा गया है आप भगवान का नाम लीजिए. क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है फादर हु लिव्स इन हेवन हलाउड बी दाई नेम. वो लोग भी चैंट करते हैं, जप करते हैं माला में, वो रोजरी कहते हैं. मुस्लिम्स भी जप करते हैं, वो तस्बीह कहते हैं. तो बुद्धिस्ट भी जप करते हैं माला में. तो माला में जप करना, नाम लेना, ये स्टैंडर्ड तरीका है भगवान को याद करना. भगवान को याद करना. भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं. तो अब भगवान के कौन सा नाम लिया जाए? इतने सारे नाम हैं. हाँ. सो कोई भी नाम ले सकते हैं, वो इंडिकेट करना चाहिए भगवान को. लेकिन एक यूनिक कॉम्बिनेशन है कलयुग में भगवान को याद करने के लिए. वो कृष्ण यजुर्वेद में, कलि संतरण उपनिषद में, अग्नि पुराण में, बहुत सारे शास्त्रों में दिया हुआ है. वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो शास्त्र बताते हैं इति षोडशक नाम, ये जो 16 शब्द हैं, कली कलमश नाशनम,
ये स्पेशल कॉम्बिनेशन, जैसे हर रोग की अलग मेडिसिन होती है, उसी तरह से कलयुग के लिए ये स्पेशल कॉम्बिनेशन बताया गया है जप करने को और कीर्तन करने को। तो ये जो षोडशक नाम है, 16 शब्द का कॉम्बिनेशन है, कली कलमश नाशनम, स्पेशली कलयुग की सारी बुराइयों का नाश कर देता है। और कोई बोलेगा कि मेरे पास इससे बेटर सोल्यूशन है, मेरे पास बेटर मेडिटेशन है, मेरे पास बेटर प्रोसेस है, तो वेदों में लिख दिया है, उपनिषद में लिख दिया है, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, नातः परतर उपाय, इससे अच्छा उपाय सोल्यूशन सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में ढूंढने के बाद भी हमको नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस अटेन करने के लिए इन 16 शब्दों का जप करते हैं, जो कि शास्त्रों में विधि बताई गई। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा है कि कलयुग में आप जितना भगवान का नाम लेंगे आप उतना इसके प्रकोप से बचे रहेंगे। Yes. और अगर नाम लेना आपने बंद कर दिया तो शायद एक ऐसा भी समय आएगा जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये भी कभी था, ये भी कभी एक आधार था, ये भी कभी एक सूत्र था। क्या मैं सही कह रहा हूँ इस चीज़ में? यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लोग ये भी बोलते हैं कि अरे कलयुग में तो परेशानियां आनी ही है, तो हम जाप करें, नाम ना लें। ऐसा नहीं है, ये वैसा ही है जैसे अभी बारिश का सीज़न है, बारिश तो आनी ही है, लेकिन भीगना आपके हाथ में, आप छाता ले लेंगे, आप नहीं भीगेंगे। तो उसी तरह से कलयुग में परेशानी तो होगी ही, लेकिन भगवान का नाम छाते जैसे काम करता है, बचाएगा आपको। अगर आप हमेशा भगवान का नाम अपनी जिह्वा में रखें तो कलयुग की कोई भी बुरी चीज़, एंजाइटीज आप पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। जब आप नींद में होते हैं, जिसे कहते हैं निद्रा, तभी भी आप इसे महसूस कर रहे होते हैं सबकॉन्शियसली? यस, तो विद प्रैक्टिस वी आर सपोज टू रीच अ प्लेटफॉर्म। जागते हुए या सोते हुए आप हमेशा भगवान का नाम ले रहे हैं और आप वो कनेक्ट फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैन यू डिस्क्राइब दैट फीलिंग? कैन यू डिस्क्राइब दैट कनेक्शन? सो एक्चुअली हम सपने को सपना बोलते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि वो भी सपना है, ये भी सपना है, ये ग्रॉस सपना है, और जो हम रात में देखते हैं वो एक सटल सपना है, वो सटल सब्सटेंस का बना होता है। बट अल्टीमेटली सपने का मतलब होता है वो जो टेम्परेरी है। अगर सपना कभी खत्म ना हो तो सपना ही रियलिटी हो जाएगा, जो खत्म हो गया वही सपना है। तो ये भी सपना है एक्चुअली। ये थोड़ा लंबा चलता है बस। और जब आपकी आंखें खुलती हैं, सुबह आप किरणों के सामने जाते हैं, पहला थॉट क्या होता है? यही जाप, यही मंत्र? यस, ये मंत्र 24 घंटे चलता रहे, यही हमारी एंडेवर है, हमारी कोशिश। लवली लवली। इन सब की शुरुआत कहाँ हुई? मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ा कि जब श्रीला प्रभुपाद जी को पूछा गया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत से ना फेक गॉड्स है बाहर में जो अपने आप को भगवान बताते हैं, भगवान का एक अंश बताते हैं, और लोग उनके पीछे मैं पागल है। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं भगवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भगवान का दास हूँ। आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। ओ नो, आई एम नॉट इवन अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम ट्राइंग टू बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड। ये लेवल का ह्यूमिलिटी या फिर ये लेवल का एक सेल्फ अवेयरनेस उन्होंने उस वक्त कैसे प्राप्त किया? और ये थॉट जब आप बता देंगे कि आखिरकार श्रीला प्रभुपाद जी कौन थे, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई, जिस कारण से शायद आप और मैं भी इस वक्त यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। और वो तो 1967 में अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क शहर में थे, और आई थिंक 65 में जी। और एक बंद, आई थिंक बहुत ही डार्क कमरे में, बहुत ही छोटे से कमरे में उन्होंने ये जाप की शुरुआत की, और फिर वहाँ से ये कारवा बनता चला गया। सो जहाँ तक आपका प्रश्न है कि प्रभुपाद को ये समझ कैसे आई कि मैं भगवान का दास हूँ, दास बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंडिया में बहुत सारे, मेरा मूवमेंट किस लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान अपने आप को क्लेम कर रहे हैं जो कि भगवान है नहीं। तो इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था, मेक इन इंडिया। पता नहीं सक्सेसफुल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक चीज़ में मेक इन इंडिया हमेशा सक्सेसफुल रहा है, और वो क्या, भगवान बनाने में। हम भगवान बनाने में एक्सपर्ट हैं और बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट हैं। सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इंडिया में इतने अवतार हुए हैं, तो बहुत सारे लोग अपने आप को अवतार क्लेम करने लगे कि मैं भी भगवान हूँ। तो प्रभुपाद ये नॉलेज देना चाहते थे कि भगवान बन नहीं सकते आप, भगवान भगवान होते हैं और जीव जीव होते हैं। भगवान की सेवा करना जीव का कर्तव्य है। और प्रभुपाद को ये समझ कैसे आई? तो प्रभुपाद को ये समझ आई नहीं। तो दो तरह के जीव होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। जी। बद्ध मतलब कंडीशन, जैसे हम हैं, हम नहीं चाहेंगे तो भी लॉज ऑफ नेचर हमको बूढ़ा करेंगे, बीमार करेंगे, डेथ होगी। तो हम कंडीशनड हैं यहाँ के नियमों से, इसको कहते हैं बद्ध, कंडीशनड। अगर आपको
पुरुष का शरीर मिल गया आपको, स्त्री से आकर्षण होगा, स्त्री है पुरुष, कुत्ता है तो सिमिलरली, अगर सुअर का शरीर मिला तो मल खाने का। तो यहाँ पर हम फ्री नहीं है, हमको लगता है आई एम हैविंग चॉइसेस इन माई लाइफ, हम तो बद्ध हैं, कंडीशनड है। तो हमारा नॉलेज हमारे शरीर पे डिपेंड करता है। कुत्ते को अलग नॉलेज होगा, वही अगर साइंटिस्ट बन गया अलग नॉलेज होगा, फिर से वो कबूतर बन जाएगा, भूल जाएगा नॉलेज। लेकिन प्रभुपाद या जो आचार्य होते हैं, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये नित्य मुक्त हैं। मुक्त का मतलब ये यहाँ पर प्रकृति के नियमों के वश में आकर शरीर धारण नहीं करते हैं, ये लिबरेटेड हैं, जो आध्यात्मिक जगत से, वैकुंठ से यहाँ पर आते हैं। इनका केवल पर्पस यहाँ पर आने का है हमको नॉलेज देना, तो इनके पास हमेशा से ही नॉलेज होता है। तो प्रभुपाद वॉज ऑलवेज सेल्फ रियलाइज्ड, द चोजन फ्यू। या कृष्णा चूजेस देम, यू गो एंड स्प्रेड दिस नॉलेज, फॉर दिस दे कम हियर। हम उनके बारे में बात करें, थोड़ा उनके बारे में बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंसेस को कि आखिरकार श्रीला प्रभुपाद जी कौन थे, या कौन है, या रहेंगे। सो श्रीला प्रभुपाद इस सदी के महानतम आचार्यों में से एक हैं। सदी क्या, हमेशा ऐसा आचार्य ढूंढना बहुत मुश्किल है जिन्होंने केवल भारत में नहीं बल्कि पहली बार भारतवर्ष के बाहर जाकर भी इस भक्ति का, शास्त्रों का प्रचार किया। कभी भी ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए हमको बहुत ही संयमी मन, इंद्रियों को वश में रखना है, बहुत रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। लेकिन ऐसी सभ्यता जो कि मांस का भक्षण करते थे, ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, रूल रेगुलेशन दूर की बात है, नहाना धोना भी उनको नहीं आता था, ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने इतना एनलाइटन कर दिया। ये प्रभुपाद का एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और प्रभुपाद ने स्टार्ट कैसे किया? 70 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि अब जाकर वेस्ट में मुझे प्रचार करना है। 70 साल में आदमी को लगता है चलो अब मैं रिटायर होके घर वाले सेवा करेंगे, थोड़ा पैसा मैंने सेव कर लिया, कंफर्टेबली मैं पोतों का मुंह देखूंगा, खेलते खेलते दुनिया से यहाँ चला जाऊंगा। लेकिन 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने कंफर्ट्स छोड़ दिए और डिसाइड किया आई विल गो टू न्यूयॉर्क। क्यों न्यूयॉर्क में, क्यों डिसाइड किया जाना, वहाँ से क्यों इस्कॉन शुरू हुआ? क्योंकि इंडिया में जब प्रभुपाद बताते थे हरे कृष्ण राम सीख लो, तो लोग क्या बोलते थे, हमको पता है सब, अभी हमको टेक्नोलॉजी सीखना है, अभी हमको आज़ादी मिली है, हमको अमेरिका जैसा बनना है। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, ये लोग गुलाम हो गए हैं, तो मुझे अमेरिकन को हरे कृष्णा करवाना पड़ेगा, तब ये लोग करेंगे। और उनके गुरुदेव ने भी उन्हें ये दायित्व दिया था यहाँ जाने का, और यहाँ पर लोगों को कृष्ण भगवान या इस कृष्णास मंत्र से लोगों को परिचित करवाने का। बिल्कुल, उनके गुरु का स्पेसिफिक ऑर्डर था कि यू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड दिस मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इसलिए प्रभुपाद ने 70 साल की एज में डिसाइड किया आई हैव टू गो, नाउ इट इज़ हाई टाइम। और प्रभुपाद ने कार्गो शिप लिया 1965 में। पैसे नहीं थे प्रभुपाद के पास, केवल 40 रुपये थे, वो भी इंडियन करेंसी के, और कुछ किताबें आई गेस। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट उनके पास बहुमूल्य रत्न था, श्रीमद् भागवतम। उन्होंने कुछ किताबें श्रीमद् भागवतम के वॉल्यूम्स वो लेके गए थे वहाँ पर। पैसा बिल्कुल नहीं था, उनको विश्वास था कि बस ये बुक विल डू एवरीथिंग, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सारी चीज़ें इस बुक से मैनिफेस्ट होंगी। तो केवल बुक्स के बेसिस पे प्रभुपाद वेस्ट जाते हैं। और जब वो जर्नी शुरू करते हैं, उनको 2 हार्ट अटैक आ जाते हैं शुरुआत में, सफ़र के दौरान शुरुआत में ही, जब शिप इंडिया के आसपास ही घूम रहा था, उसी समय 2 कंसेक्यूटिव रातों को 2 हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। और कैप्टन पंड्या जो शिप के कैप्टन थे, वो बोलते हैं कि स्वामी जी हम आपको छोड़ देते हैं वापस, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अमेरिका में तो इतनी ठंडी होती है, आपको 2 हार्ट अटैक आ गए, शायद आप पहुंच भी ना पाएं। और प्रभुपाद ने कहा भी अगर तीसरे दिन भी, तीसरी रात हार्ट अटैक आता, आई वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। बट प्रभुपाद ने कहा नो, इफ डेथ हैज़ टू कम लेट इट कम, आई हैव टू फुलफिल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई गुरु महाराज। मेरे गुरु ने ऑर्डर दिया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, जब तक मर नहीं जाऊं इसको फुलफिल करना है, वेस्ट में जाना है। तो प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं, बट तीसरा अटैक नहीं आता। और कैप्टन पंड्या जो बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन थे, वो बोलते हैं पहली बार आर्कटिक ओशन क्रॉस करना था जाने के लिए यूएस, बोलते हैं पहली बार मैंने देखा है कि आर्कटिक ओशन इतना शांत हुआ है, पूरी लाइफ में मैंने नहीं देखा। तो प्रभुपाद कहते हैं दिस इज कृष्णाज मर्सी, स्पेशल इंटरवेंशन। इस तरह से प्रभुपाद पहुंचे 1965 में अमेरिका, अमेरिका में पहुंचे, न्यूयॉर्क में। और 1 साल तक प्रभुपाद ने ऑब्जर्व किया अमेरिका क्या है। 1 साल तक ऑब्जर्व किया, कोई फॉलोअर्स नहीं थे, नई जगह थी बिल्कुल।
और हर चीज़ प्रभुपाद बहुत सरप्राइज कि यहाँ ब्रश करने के लिए आप लोग मशीन यूज़ करते हैं, यू कैन नॉट यूज सिंपली योर हैंड। तो हर चीज़ के लिए मशीन थी, और वेंडिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सारी चीज़। और 1940s में यूएस में मेट्रो आ गई थी, जो पवई में अभी आने वाली है शायद 1-2 साल में। अभी भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन। पर आपने, मैं चौंका एक्चुअली जब आपने कहा कि 1 साल तक सिर्फ ऑब्जर्व किया, मतलब वहां जाकर उन्हें कोई जल्दी नहीं थी प्रचार प्रसार करने की। 1 साल तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन। उनको बहुत जल्दी थी प्रचार करने की, बट ही अंडरस्टैंड्स कि लोगों को समझना पड़ेगा कुछ करने से पहले। हाँ, इट इज़ नॉट अ डॉगमा कि आप तलवार या मिसाइल लेके खड़े हो गए, जब करो नहीं तो शूट कर देंगे, नहीं, नॉट फोर्सिबली, कोई फोर्स नहीं है इसमें। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु विमृश्येतद्, पूरा कॉन्टम्पलेट करो जो मैंने समझाया तुमको अर्जुन, और फिर जो मैंने वो करो। तुम अपनी इच्छा के मालिक हो। अपनी इच्छा के मालिक हो, मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लॉजिकली हम कन्विंस करते हैं लोगों को, फोर्स नहीं करते कभी भी। तो इसलिए बोलते हैं सनातन धर्म, कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना पावरफुल है कि इतने सारे लोगों को हमने हरे कृष्ण डिवोटी बना दिया, कृष्ण के लिए लोग लाइफ सरेंडर कर दिए विदाउट एनी फोर्स। तो क्या ये एक लूप की तरह है कि जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध थम गया, कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम समझा रहे हैं, और फिर उनको एंड में कहते हैं कि जो आपका मन करे वो करो, बट तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा, कर्मः परमो धर्मः। तो हमने वही नींव को प्रभुपाद जी ने थामा और उसे लोगों में ज्ञान को बढ़ाया, और फिर उनसे जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ फिर उन्होंने उस ज्ञान को बढ़ाया। जैसे फिर आपको भी किसी से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, आज वो ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं इस कमरे में बैठकर। तो क्या एक नींव चली आ रही है, बागडोर चली आ रही है वहां से, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था? यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो वेदों का ज्ञान है, भगवद गीता, भागवतम, इसको परंपरा में लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी नींव तो जब प्रकृति की शुरुआत हुई थी वहीं से हो गई थी, इसलिए वेदों को इसको सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन मतलब जो इटर्नल है, जब से एग्जिस्टेंस है तब से एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि यूज़र मैनुअल है, बिना यूज़र मैनुअल के आप कैसे यहाँ पर कुछ भी काम कर पाएंगे। सही बात है। लेकिन इसको परंपरा में समझना है। फॉर एग्जाम्पल, इवन इंग्लिश में ही अगर कोई IIMs ब्रोशर फोट करते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, क्या करना है, यू हैव टू टेक कैट। तो अगर कोई आदमी गोद में बिल्ली लेकर पहुंच जाए, सर आई हैव टेकन कैट, गिव मी एडमिशन, तो बोले नहीं ये मतलब नहीं था हमारा। टेक कैट मीन्स यू हैव टू राइट एग्जाम नोन एज कैट। तो हमको ओरिजिनल स्पीकर से पूछना है कि मतलब क्या है इस लाइन का। इसको कहते हैं परंपरा। तो कृष्णा इज ओरिजिनल स्पीकर, जिन्होंने अर्जुन को सुनाया, अर्जुन के पहले विवस्वान सूर्यदेव को सुनाया। तो हमें कृष्णा से आ रही परंपरा से समझना है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इसलिए प्रभुपाद के पहले भी पिछले 1 शताब्दी से यहाँ से लोग जा रहे थे भगवद गीता समझाने, पर एक आदमी नहीं समझ पाया, कृष्णा को अपना जीवन समर्पित नहीं कर पाया। लेकिन जब प्रभुपाद वहाँ पर गए तो सैकड़ों हजारों भक्त सारी दुनिया में बन गए। क्यों? बिकॉज प्रभुपाद कहते हैं मैंने ये जो नॉलेज रिसीव किया है परंपरा में रिसीव किया है, परंपरा की पोटेंसी। और इसको अपना कर्म समझते थे। हाँ, ये भी हमको समझना ज़रूरी है कि हम सबका यही कर्म है, हमारा और कोई कर्म नहीं है। हम सबका एक ही कर्म होना चाहिए कि इस मैसेज को आगे बढ़ाया जाए। हम अपने अपने कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। जैसे अर्जुन थे, वो वॉरियर थे। तो ऐसे लोग जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट थे, जो भगवान ने रूल रेगुलेशन बताए, यहाँ पर भगवान ने ड्यूटीज़ बताई, उसके अगेंस्ट थे, उनको मारने में उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स को यूज़ किया। तो इस तरह से हम अपनी स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। केवल और केवल सबका एक ही कर्म है, हमारा कोई और कर्म नहीं है बल्कि भगवान की सेवा करना। क्योंकि ये सारी दुनिया के प्रोप्राइटर मालिक तो भगवान है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में, सबका एम है प्रोप्राइटर को सेटिस्फाई करना। कैपेसिटी अलग है, कोई हाउस कीपिंग है, फ्रंट डेस्क है, एटसेट्रा। और वो आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से सारा वो ज्ञान देगा, सारे वो टूल्स देगा, जिससे आप अपने अंदर के धर्म और अधर्म के बीच के फासले को दूर कर सके और धर्म की तरफ ज्यादा बढ़ सके। वंडरफुल। 1 साल के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, ही सॉ कि एक ऐसी सिविलाइजेशन है, सोसाइटी है, जहां पर हर चीज के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए इनके पास में हर प्रकार के तंत्र मंत्र है, और इनका जीने का तरीका सिर्फ यही है कि काम करिए और उसके बाद आराम करिए, या फिर शान शौकत में सेलिब्रेट करिए, पार्टी करिए, शराब के सेवन के साथ, मीट मांस या ड्रग्स, हर चीज। 1 साल के बाद में उन्होंने कैसी शुरुआत की, क्या समझा और उनका इमीडिएट स्टेप क्या था? तो 1 साल बाद श्रीला प्रभुपाद ने एक स्टोर फ्रंट लिया, और स्टोर फ्रंट मतलब छोटी सी दुकान ली, और उस दुकान का नाम था मैचलेस गिफ्ट। मैचलेस गिफ्ट, यस। इसके मायने?
इससे अच्छा एक्चुअली मायने तो कुछ और होंगे, बिकॉज ये किसी और ने नाम रखा था। हाँ. लेकिन जब दुकान ली प्रभुपाद ने तो बोला इसका नाम चेंज मत करो, बिकॉज हमारा गिफ्ट एक्चुअली मैचलेस है। कृष्ण भावनामृत जैसा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता सोसाइटी के लिए। मैचलेस गिफ्ट, यस। ओके। और वहाँ पर फिर प्रभुपाद सुबह शाम को संकीर्तन करते थे और भगवत गीता के लेक्चर लेते थे। एक्चुअली शुरू में सिर्फ संकीर्तन करते थे, बिकॉज लोग तो वहाँ पर हिपीज थे, ड्रग्स लेते थे, वो क्या समझेगा आदमी। तो 2 घंटा 3 घंटा प्रभुपाद बैठ के केवल हरे कृष्णा मंत्र गाते रहते थे और वो सुनते रहते थे। और केवल ये सुनते 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 ड्रग्स छूट गया एंड दे बिकेम द परफेक्ट डिवोटीज। इनिशियल पीपल्स कौन थे, कौन लोग थे जो इस थॉट के साथ जुड़े उनके साथ शुरुआत में? सो देवर अमेरिकन्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि डिसइल्यूजन्ड थे। सो यूएस में उस समय काउंटर कल्चर मूवमेंट, जिसको हिप्पी मूवमेंट कहा जाता है, वो चल रहा था। वियतनाम का वॉर चल रहा था और फोर्स किया जा रहा था अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा कि आप जाओ, आपको लड़ाई करनी है, और मर रहे थे लोग वहाँ पर जाकर। ट्रबल्ड सोसाइटी थी, ट्रबल्ड सोसाइटी। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं देखो, इंडिया बोल रहा है कि आप अमेरिका जैसा बनना चाहो, आपको अमेरिका जैसा बनना है, तब आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। लेकिन अमेरिका का यूथ ही परेशान है, वहाँ पर भी सुख नहीं है। तो उसको कहते हैं माया। अमेरिका जो दुनिया का नंबर 1 नेशन है, उसके यंगस्टर्स डिससेटिस्फाइड हैं, जिनके पेरेंट्स के पास खूब पैसा है, उनको बचपन में कोई खिलौने की, गुब्बारे की, केक पेस्ट्री की कमी नहीं हुई है, फिर भी वो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि लोग अपने घर छोड़ दिए थे और सड़कों में आकर सो जाते थे। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब हम परेशान क्यों हैं। भाई पैसा भी है हमारे पास ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, सेक्स हमारे पास अनलिमिटेड है, सारे कंफर्ट्स अनलिमिटेड हैं, तो हम परेशान क्यों हैं। तो उनको लगा हाँ, ये रूल रेगुलेशन जो है सोसाइटी के, ये परेशान करते हैं। तो उन्होंने सारे रूल रेगुलेशन ब्रेक करना शुरू कर दिया। शादी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, हम सर पे पैंट्स पहनेंगे, नीचे शर्ट्स पहनेंगे, या कुछ नहीं पहनेंगे, न्यूडी सोसाइटीज, सारे रूल्स ब्रेक करने लगे। और इस तरह से और भी ज़्यादा परेशान हो गए वो। तो इस तरह से वो ढूंढ रहे थे कि प्लेजर कहाँ पर मिलेगा। उनको कहा जाता था हिपीज। तो ऐसे लोग प्रभुपाद के पास आए, और कुछ उनमें से जेन्युइन लोग भी थे जो कि सीख कर रहे थे व्हाट इज़ नॉलेज। बिकॉज इंडियन बुक्स, वेदास यूएस में लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, भगवत गीता वहाँ पर लोग जानते थे। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी भी जब शिकागो गए थे तो उन्होंने शुरू ही किया था हेलो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। यस। और वहाँ पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का भी बहुत लोगों को नॉलेज दिया, बहुत लोगों को बात किया। एंड आई थिंक ही रिप्रेजेंटेड द हिंदुइज्म, रिप्रेजेंटेड द हिंदुत्व कल्चर देयर इन दैट लैंड व्हेन ही वेंट फ्रॉम हियर। तो इसलिए लोगों को पता था कि ईस्ट के पास कुछ सोल्यूशन है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ईस्टर्न फिलॉसफी से भी इंक्लाइंड थे। उसमें से एक प्रोफेसर थे जो इंडिया ही आने वाले थे सर्च करने के लिए कि जाकर गुरु को ढूंढेंगे, पर उनको प्रभुपाद मिल गए। कुछ डिवोटीज थे जो कुंभ मेला में आकर पार्टिसिपेट करके गए थे उस टाइम पे। तो इस तरह से कुछ क्राउड तो ऐसा था जो कि एक्चुअल सीकर्स थे इसके, मेन एंड विमेन, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि काउंटर कल्चर वाले हिपीज थे जो ड्रग्स लेके बैठे रहते थे। इस तरह के 2 तरह के लोग आना शुरू किए प्रभुपाद के पास में। इसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सीमा चरण पे पहुंच गए, सबकी प्राप्ति कर ली, लेकिन फिर भी अंदर से सुख नहीं था, आत्म सुख नहीं था। तो कुछ लोग शायद पर्पस ऑफ लाइफ या पर्पस ऑफ जस्ट बीइंग इन देयर बॉडीज, जस्ट द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, इसकी भी तलाश में पहुंचे उनके पास। पर्पस की तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए। अब अमेरिका से अच्छा कौन सा देश है, पैसा है, सब कुछ मिल गया, अब क्या करें। सो दे वर सीकिंग। और प्रभुपाद ने जब उनको ऑप्शन दिया, आई विल गिव यू अ स्टेट ऑन विच यू कैन हैव अ हाई 24/7 केवल टेम्पररी हाई नहीं चाहिए आपको ड्रग्स या स्मोक करके। सो देन दे ट्राइड इट एंड दे एक्चुअली वर एबल टू गेट दैट हाई। जब उस मान लीजिए कि जिस सभा में या जिस कमरे में प्रभुपाद जी बैठे होंगे उस वक्त न्यूयॉर्क में, 65-60s के न्यूयॉर्क में, द अर्ली 70s एंड लेट 60s, कल्चर बहुत अलग है। म्यूजिक इज लाइक ऑन द रोल, हर प्रकार के आर्टिस्ट्स आ रहे हैं। आई थिंक ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रग्स हैव आल्सो एंटर्ड द सोसाइटी। क्या मंजर होता था? मतलब अगर मैं उस वक्त, अब मैं टाइम ट्रैवल करके अगर उस कमरे में पहुंचूं तो मैं क्या देखूंगा, मुझे क्या दिखेगा, क्या हो रहा था वहां पर? तो उस कमरे के अंदर मैं पूछना चाहूंगा, उस सोसाइटी, उस अमेरिकन सिटी न्यूयॉर्क, सब कुछ छोड़ के उस कमरे के अंदर जब कोई इंसान अपने कदम बढ़ाता था तो वो क्या देखता था, क्या सुनता था? तो जब आदमी कमरे में घुसता था तो उसको हरे कृष्णा की ध्वनि, वाइब्रेशन, और चाहे वो नशा करके बैठा हो या अपने होशो हवास में बैठा हो, बट वो लोग कंप्लीटली अब्जॉर्ब होते थे। एक अलग तरह की कॉन्शियसनेस उनको फील होती थी जो कि कभी उनको बाहर एक्सपीरियंस नहीं हुई। एंड दिस इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्योर डिवोटी। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को अपने हृदय में, हार्ट में हमेशा कैरी करते हैं।
और वो चाहें तो किसी को भी, एक जानवर को भी इस कॉन्शियसनेस में एलिवेट कर सकते हैं। अगर हम खुद तपस्या करेंगे तो हमको बहुत समय लगेगा, कई कई जन्म लगेंगे इस कॉन्शियसनेस को अटेन करने के लिए, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो इस कॉन्शियसनेस पे तुरंत किसी को भी एलिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्शियसनेस, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्लिस जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, वो वहाँ पे वो कर पा रहे थे। कैन वी कॉल दिस सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड कृष्णा? यस, आई मीन आई एम प्रीटी श्योर दैट उन्होंने देखा होगा, राइट? देखा नहीं होगा। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो 24 घंटे भगवान को देखते रहते हैं। ओके, डिड ही एवर डिस्क्राइब व्हाट इट, आई मीन what it feels like or what it was like? यस, तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि आप जब करिए मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। और ये प्रभुपाद ने नहीं कहा, बट प्रभुपाद ये बोलते थे कि नाइस प्लग, या इट इज़ एक्सपीरियंस। अगर हमसे कोई बोले कि भाई गुलाब जामुन कैसा होता है बताओ, तो हम क्या बताएंगे कैसा होता है? मीठा होता है, शक्कर भी मीठी होती है, गुलाब जामुन क्यों खाते हो? अरे मिठास क्या है, उसके लिए खाना पड़ेगा, आपको स्वाद लेना पड़ेगा खुद होके। बट डेफिनेटली वो मिठास एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्योंकि प्रभुपाद ने उन वेस्टर्नर्स को बोला मैं बताऊंगा तुमको संतुष्टि कहाँ पर मिलेगी। और प्रभुपाद ने उन वेस्टर्नर्स को जिनके पास 1940 में मेट्रो थी, उनको इंडिया के गांव में खेतों में लाके सुलाया, जहाँ पर पावर नहीं होती थी। बेचारे वो चूल्हा में, खाट में, फर्श में सोते थे, चूल्हा जलाते थे लकड़ी से और कोयले से, और उनके मुंह काले हो जाते थे कुकिंग करते करते। और बोलते थे टॉयलेट के लिए हमारे पास खेत होता था बस, और उसमें भी सांप और चूहे घूमते रहते थे। और बारिश के समय में इतने सारे उन्होंने बढ़िया तरीके के इंसेक्ट्स देखे जो यूएस में कभी लाइफ में उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किए थे। इसके बाद भी वो कभी अपने देश लौट कर नहीं गए। क्यों आदमी इतनी परेशानी में रहना चाहेगा? बिकॉज ही इज़ हैविंग सम हायर एक्सपीरियंस। उनको आनंद मिलने लगा था, आनंद मिलने लगा, वो यहीं पर बस गए, कभी लौट के नहीं गए। मैं जब ये किताब में मैंने और पढ़ा कि उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वहाँ पर वो कुकिंग के साथ साथ आर्ट्स, म्यूजिक, एंड उनको बहुत प्रेम था अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे हम जो बजाते हैं, जैसे मंजीरा कहते हैं, करताल बोलते हैं। हाँ, करेक्ट। तो जब उन्हें एक जर्नलिस्ट, आई थिंक एक जर्नलिस्ट भी उनके साथ जुड़ गए थे, जो बाद में खुद दास बन गए उनके, मतलब इस मूवमेंट के साथ में जुड़ गए। तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि वो करताल वो पार्सल आया, तो वो भागे भागे एलिवेटर छोड़े हुए नीचे आया और उन्होंने उसे रिसीव किया। मृदंग आया था, मृदंग। तो उन्होंने कहा कि इसका ख्याल रखना और इसे बजाने का सही तरीका होता है, इसका सम्मान करना, इसका आदर करना। सो डू यू थिंक कि along with this movement he also wanted to because उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद के मील्स बनाते थे, वेजिटेरियन मील्स होते थे, जो उन्होंने अपने जिह्वा पर ऐसा स्वाद कभी चखा ही नहीं अमेरिकन्स ने, और उनको उसमें आनंद आने लगा, प्रेम मिलने लगा। 2 इंच की उनका वो खाट हुआ करता था और उस मैट्रेस पर वो सोते थे। तो उस सोसाइटी के लिए बड़ा अजीब सा था कि एक इंसान जो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आया है, भली भांति अंग्रेजी बोलना जानता है, इतना ज्ञान है हिंदी जुबान का, अंग्रेजी जुबान का, लोगों को समझ पा रहा है, लेकिन अपने लिए वो किसी भी प्रकार का सुख, किसी भी प्रकार का मटेरियलिस्टिक आनंद नहीं खोज रहे, और वो उसमें प्रसन्न है, fulfilling he is, like, you know, from mind, from body and everything. So what would you like to, what's your take on this, जब आप इस सारी चीज़ों को पहली दफ़ा पढ़ रहे थे? तो राज, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। All right. This is called वैराग्य विद्या। So actually I would like to convey this message, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को। अभी हम लोग उन लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जो कि अपने भौतिक संसाधनों को, प्रपंचों को बढ़ाते रहते हैं। भैया गद्दा 8 इंच और मोटा कर लो, 10 इंच मोटा कर लो, गाड़ी और लंबी कर लो, और खा लो और पी लो और सो लो, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग बढ़ा लो अपना, और उसको बोला जाता है ये भैया सक्सेसफुल आदमी है। लेकिन वैदिक कल्चर क्या है? जो अपनी शारीरिक मानसिक ज़रूरतों को कम कर ले, जो जितना कम कर लेगा उसको उतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। अगर हम देखें द्रोणाचार्य, क्यों ये युद्ध हुआ द्रुपद के बीच में, और फिर उसके बाद अर्जुन को भेजा, पांडवों को भेजा कि जाओ द्रुपद को हरा दो महाराज को जाकर। द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, वो फ्रेंड्स हुआ करते थे। उसके बाद में कुछ ऐसा हो, उन्होंने कहा व्हेनेवर यू हैव एनीथिंग, आप मेरे पास आकर मांगो। तो द्रोणाचार्य के पास ऐसी स्थिति थी कि उनको अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। एंड हु इज द्रोणाचार्य? जो टॉप मोस्ट वॉरियर्स हैं, गुरु ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स ऑफ नॉट जस्ट अर्थ बट ऑफ द यूनिवर्स।
तो अगर कोई आदमी ऐसा आजकल कोच होता है, कोचिंग बिजनेस में लोग कितना कमाते हैं आजकल, तो सोचिए ऐसा कोच, ऐसा टीचर हु इज ट्रेनिंग द बेस्ट ऑफ द वॉरियर्स, वो किस महल में रहेगा अगर आज होता तो। लेकिन द्रोणाचार्य जंगल में रहते थे, और जंगल में भी इतनी गरीबी में रहते थे कि अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था उनके पास। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जाकर थोड़ा सा उनसे भिक्षा ले लो राजा से, सो दैट वी कैन सस्टेन आवरसेल्व्स। तो हम देख सकते हैं द्रोणाचार्य, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, ही वॉज मिनिमाइजिंग हिज नेसेसिटीज। उसी तरह से चाणक्य पंडित ने एक ऑर्डिनरी इंसान को पूरे भारतवर्ष का राजा बना दिया। और नंदा डायनेस्टी, अलेक्जेंडर भी इन्वेड नहीं कर पाया था, दे वर सो स्ट्रांग। नंदा डायनेस्टी को अप्रूट कर दिया भारत से। इतना शक्तिशाली आदमी है, सोचिए। रॉस या ये सब फेल है उसके सामने, सिंगल मैन, सिंगल पर्सन अप्रूटेड। लेकिन वो कहाँ रहते थे? ऐशो आराम, वो जंगल की कुटिया में रहते थे। और बना दिया था उन्होंने राजा, he was a kingmaker. He was kingmaker, but he himself was living in cottage. Because हमको समझना है कि ज़रूरतें जो हैं, भगवत गीता भागवतम का फंडामेंटल मैसेज है, कंडूयनेन करयोर नेहा तृप्यंती। ये किस तरह से, जैसे एक्जिमा पेशेंट को खुजली हो जाती है, आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। आप खाते जाओ, स्मोक करते जाओ, ड्रिंक करते जाओ, आप सेक्सुअल प्लेजर लेते जाओ, ये खुजली की तरह बढ़ता ही जाता है, ये कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ये आर्टिफिशियल नेसेसिटीज हैं। जब भगवत प्रेम नहीं होता हार्ट में, तो फिर आदमी यहाँ वहाँ ढूंढता है भौतिक सुख को। और इन चीजों के साथ में ये भी है ना कि ये करने के बाद इंसान फिर एक सेंस ऑफ गिल्ट में भी चले जाता है। गिल्ट में चला जाता है, बिल्कुल। तो इसीलिए ये सारे सुख जो हैं, ये लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रेस देते हैं और सेटिस्फैक्शन भी नहीं देते। तो इसलिए प्रभुपाद ये बताना चाहते थे, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। हमको लाइफ की नेसेसिटीज को बढ़ाना नहीं है, हमारा एम होना चाहिए कि जीवन की आर्टिफिशियल नेसेसिटीज़ को हम कम करें। नेसेसिटीज़ ज़रूरी हैं, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन बॉडी और सोल को मेंटेन करने के लिए बस बॉडी फिट रहे हमारी। अगर आप लग्जरी में जाएंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। That's why people like Jim Carrey says that, like everyone should become famous and have money so that they know that, it's not all about life. Yes. That you can't have it all. Yes. All right. तो इसलिए प्रभुपाद बताते थे, जब मेरा लैंडलॉर्ड यहाँ पर आया, जिससे प्रभुपाद ने किराए में लिए थी जगह, तो आके घुस के देखता है, बोलता है कि आपका फर्नीचर कहाँ पर है। तो हमने उसको जब बताया कि हमारा कोई फर्नीचर नहीं होता है, वो आश्चर्यचकित था, अरे फर्नीचर नहीं होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये सिविलाइजेशन है आजकल की। आप पहले एक टेबल खरीदेंगे मेहनत करके, और फिर टेबल के लिए चेयर भी चाहिए आपको खरीदने के लिए। हाँ, क्या ज़रूरत है, नीचे बैठ के खा लो ना टेबल चाहिए ना चेयर चाहिए। पर पहले टेबल लाओ, फिर चेयर लाओ, फिर उसके बाद आपको स्पाइन पेन होगा, सारी प्रॉब्लम होगी। इस तरह से आर्टिफिशियल नेसेसिटीज़ बढ़ाते जाते हैं हम लाइफ में। तो फिर दुनिया किस चीज़ के पीछे भाग रही है और क्यों? दुनिया केवल और केवल कृष्ण भावनामृत के पीछे ही भाग रही है, उनको पता नहीं है बस। जिस तरह से रेगिस्तान में जानवर पानी के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं जो देख रहा हूँ वो पानी नहीं है, वो मिराज है। पानी रेगिस्तान से दूर समुद्र में या नदी में मिलता है, तो उसको अपनी दिशा बदलनी होगी। यस। तो हम ऐसा क्यों मानने लगे कि समाज का ढांचा या फिर ये सोसाइटी, ये हमें बस एक ही तरीके से चीज़ें करनी है, हमें इतने समय तक नौकरी पानी है, इतना पैसा बनाना है, माँ बाप का ख्याल रखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, कई लोगों के बीच में जाना है तो बढ़िया जूतों में जाना है, कौन सी गाड़ी में उतर रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, कार में आ रहे हो, रिटर्न में आप कैसे जा रहे हो, और साथ ही साथ जब शादी हो रही है तो आपकी किससे शादी हो रही है, कैसे परिवार में शादी हो रही है। तो ये सब चीज़ों के बीच में जब हम फंसे रहते हैं, तो अगर इन सारी चीज़ों को एक इंसान त्याग देगा तो सोसाइटी का जो ढांचा या जो सत्य, मैं सत्य तो नहीं कहूँगा उसे, लेकिन जो सत्य मान लिया गया है, उस सत्य अचानक से धराशायी नहीं हो जाएगा, गिर नहीं जाएगा, और अगर गिर जाएगा तो क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। Am I making sense? Yes, दैट इज परफेक्ट क्वेश्चन। तो इसीलिए हमें एक्सटर्नली कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। इसलिए अर्जुन भगवद गीता सुनने के पहले भी योद्धा थे, सुनने के बाद भी योद्धा ही रहे। चेंज क्या हुआ? कॉन्शियसनेस। पहले अर्जुन डिप्रेशन में थे, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, बाद में वो एक्सटेसी में आ गए। काम सेम किया, वो जनरल थे, राजा थे, बाद में भी राजा रहे, योद्धा रहे। तो इसी तरह से शादी करने में मना नहीं है, शादी तो रिकमेंडेड है नॉर्मल आदमी के लिए। माँ बाप को तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और अपना जॉब ऑक्यूपेशन सबको करना चाहिए। त्यागना क्या है? त्याग क्या सकते हैं आप? प्रभुपाद बोलते हैं कि एक आदमी था, सपोज वो किसी घर में रह रहा था, वो त्याग करके कहाँ चला गया? हिमालय पे। तो इसका क्या मतलब है? घर मेरा नहीं था, हिमालय मेरा है। कहीं तो आप रहेंगे, कहीं तो जा रहे हो आप, जिसको आप कह रहे हो कि मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ। तो आप कुछ तो खाओगे, आप यहाँ नहीं खाओगे खाना, आप जाके पेड़ का फल लोगे। क्या पेड़ आपका है? कुछ भी आपका नहीं। हिमालय भी भगवान का, पेड़ भी भगवान का है, ये घर, ये फैक्ट्री भी भगवान की है। तो कॉन्शियसनेस चेंज करना है कि सब कुछ भगवान का है, तो जो भी है वो भगवान की सेवा में यूज किया जाए।
जैसे कैशियर बैठा रहता है, कैशियर को पता है जो भी पैसा आ रहा है सब कुछ बैंक के पास है, मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये जैसे कैशियर बोलता है मैं बैंक के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, उसी तरह से हमें सोचना है कि जो मैं शादी कर रहा हूँ, मैं शादी क्यों कर रहा हूँ, कि मुझे अपने पत्नी को या पति को, बच्चों को कृष्ण भावनामृत बनाना है, इससे उनको सुख मिलेगा, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। माँ बाप का ध्यान रखना क्या होता है, कौन से माँ बाप सुखी हैं अपने बच्चों से? वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, बच्चे भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो अपने माँ बाप को कृष्ण भावनामृत बनाना, इसीलिए सोसाइटी को वर्णाश्रम धर्म कहा गया है, सनातन सोसाइटी को। तो इस ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आप आश्रम में, आश्रम का क्या मतलब होता है, जहाँ स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस हो रही हो। एक बार इसे दोबारा दोहराएंगे हम, ब्रह्मचारी आश्रम। तो जो सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म हम बोलते हैं, एक्चुअली उसको वर्णाश्रम धर्म कहा गया है, टेक्निकल नेम, एक्चुअल नेम जो है। तो ये वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? इसका मतलब सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है सिस्टमैटिकली 4 वर्णों में, जैसे अभी भी डिवाइडेड है सोसाइटी, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो इस तरह से डिवीजन होता है। आज तो सोसाइटी सिर्फ अमीर और गरीब में ही डिवाइडेड है। हाँ। उसके बाद सारे पाप माफ है, सब कुछ गलत है। अगर अमीर हो तो सब सही है, गरीब हो तो सब कुछ गलत है, सब कुछ सही हो के भी, मेरे हिसाब से। करेक्ट। या सो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी ये डिवीजन हमको करना पड़ता है कि ठीक है, आप रोगियों का ध्यान रखिए, आप कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखिए, ये हो गया एक डिवीजन। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डिवीजन ज़रूरी है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के हिसाब से, एंड दैट इज कॉल्ड आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ओके। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहा है ऐसा बोला जाता है, मतलब आदमी पढ़ाई कर रहा है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। उसी तरह जब हम गृहस्थ बनते हैं तो लोगों को पता नहीं शादी करने का पर्पस क्या है। शादी करने का पर्पस है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। अगर आदमी शादी नहीं करेगा तो आजकल आदमी बोलता है कि शादी किस लिए की जाती है, फॉर फिजिकल प्लेजर, वो तो वैसे ही ले लो, अब क्यों शादी करने की जरूरत है। नहीं, शादी का पर्पस है फिजिकल प्लेजर को कम किया जाए। आप शादी नहीं करेंगे तो अनलिमिटेड अफेयर्स करते रहेंगे और लस्ट बढ़ती जाएगी आपकी, और कभी आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे। और शादी करने के बाद भी शायद ही गलती कर सकते हो। आजकल तो सोसाइटी ऐसी हो गई, नहीं तो शादी के टाइम पे कसम खाता है आदमी कि आई विल स्टे लॉयल टू द रिलेशन। तो मतलब यहाँ पर लोगों की क्लैरिटी नहीं है उस चीज को लेकर, पर्पस समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज को। तो इसलिए शादी करने में मनाही नहीं है, पर शादी का जो सिस्टम है उसको बोला जाता था गृहस्थ आश्रम। मैं गृहस्थ बन रहा हूँ, मैं घर में रह रहा हूँ, पर ये आश्रम है, पर्पस है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो इसी तरह से सोसाइटी के ढांचे को कोलैप्स करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको आश्रम बना देना है। जैसे आप इस फ्लैट में रह रहे हैं, हम भी ऐसे ही फ्लैट में ही रहते हैं, वही ब्रिक से और स्टील से, कांच से बना हुआ मकान है, लेकिन हम क्यों आश्रम बोलते हैं उसको? क्योंकि वहाँ पर हमको पता है हम भगवान की सेवा के लिए रह रहे हैं। तो जहाँ पर हम भगवान की सेवा के लिए रहते हैं वो आश्रम हो जाता है, नहीं तो वो फिर मटीरियलिज्म हो गया। और ऐसे ही कमरों से श्रील प्रभुपाद जी ने भी वहाँ की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को हरे राम हरे कृष्ण इस नाम से जपती है। वही दुकान हुआ करती थी, लेकिन फिर वही मंदिर हो गया बाद में, तो वाइब्रेशन चेंज हो गए। वाओ, व्हाट अ लाइन, लवली। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, तो जब आदमी ब्रह्मचारी आश्रम में रह चुका है, ब्रह्मचारी आश्रम क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ। जब आप शायद 18 साल की उम्र से पहले तक हो, 25 साल तक, 25 साल तक, 5 साल से 25 साल, 20 साल उसको रहना होता है और जंगल में रहना होता है। स्टूडेंट लाइफ जो है ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोर हितम। इसका मतलब दांता मतलब सेंस को कंट्रोल करना। सबसे पहली ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट को दी जाती है, आप अपने इंद्रियों को वश में करना सीखिए। अगर आपने इंद्रियों को वश में करना नहीं सीखा, गृहस्थ आश्रम में आपके पास सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अगर आपने रेगुलेशन नहीं सीखा तो आप तो लो कैरेक्टर बन जाएंगे और कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो जब आदमी की इंद्रियां वश में होती हैं तो वो स्पिरिचुअल प्लेजर एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इंद्रियों का जो सेटिस्फैक्शन है इसको इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। केवल ड्रिंक करना और ड्रग्स लेना इंटॉक्सिकेशन नहीं है, किसी भी तरीके का सेंशुअल सेटिस्फैक्शन भी इंटॉक्सिकेशन है। ये एक नशा प्रोड्यूस करता है। क्या नशा? हम फील करने लगते हैं आई एम दिस बॉडी। तो सारी दुनिया इस नशे में है कि हम ये शरीर हैं। ये फैक्ट नहीं है, पर इस नशे में हम कैसे आते हैं? सेंस को एंजॉय करके।
सेंसेस को, जो आंखों को अच्छा लगे दिखा दो, टंग को अच्छा लगे टच करा दो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंजॉय करा लो। इस तरह से एक नशा प्रोड्यूस होता है। उस नशे के कारण ही हम फील करते हैं आई एम द बॉडी, अदरवाइज हम तुरंत समझ जाएंगे मैं शरीर नहीं हूँ। इसकी शुरुआत तो दिन से हो जाती है, कौन से टूथब्रश यूज करना है, कौन सा बचपन से हो जाती है, कौन सा परफ्यूम लगाना है, कौन सा पाउडर लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इसलिए हर आदमी नशे में, कोई समझ नहीं पा रहा है कि हम शरीर नहीं है। तो जब स्टूडेंट सेंस कंट्रोल करना सीखता है, राजा का बेटा भी है तो भी फर्श में सोएगा वो, और पेड़ की छाल पहनेगा शरीर पे इस तरह से, तो उसको स्पिरिचुअल प्लेजर का एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि लाइफ आफ्टर लाइफ हम एंजॉय करते आए हैं सेंसेस को, तो बिना फिजिकल प्लेजर के और कंटिन्यू करना मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स से मुश्किल हो सकता है। तो गुरु की परमिशन से वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर अलाउड है आप फिजिकल प्लेजर्स एंजॉय कर सकते हैं अंडर सम रेगुलेशन विथ योर लाइफ पार्टनर। लेकिन ये प्लेजर एंजॉय करने से प्लेजर बढ़ता नहीं है, कम ही होता है। लेकिन वो एंटर करना ज़रूरी है, तब आदमी याद करता वो मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी जब मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करता था, स्ट्रिक्ट सेलिबेसी फॉलो करता था। और गृहस्थ में आप इमीडिएटली तो एंजॉय करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सुख हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी, एंजाइटी, डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। लॉन्ग टर्म में सुख, ओके। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय प्रीति है, वो इमीडिएटली तो प्लेजर देता ही है हमको, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही दुख का कारण बनता है हमारे। मेक सेंस। तो जब आदमी देखता है कि वो मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी गृहस्थ आश्रम के पहले वाली, तो ईगर होता है मैं कब लौटूंगा इस जीवन में। जैसे हम लोग अभी अपने बचपन की तरफ देखते हैं कि वो जिंदगी कितनी बढ़िया थी। यस। और उसने तो बचपन में स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस की है, तो बहुत ईगर हो जाता है उस प्लेजर को लेने के लिए। तो इसलिए वो वेट करता है कि कब मैं वापस जंगल जाऊंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होऊंगा। तो इसलिए वैदिक कल्चर में 50 साल के बाद कंपलसरी रिटायरमेंट है। पंचाशोर्धम वनम व्रजेत, और आप जंगल में जाइए और तपस्या कंटिन्यू कीजिए वाइफ के साथ। तो हस्बैंड वाइफ जंगल में रहते हैं और धाम यात्रा पे जाते हैं और तपस्या करना सीखते हैं। इसको कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, यस। और आखिर संन्यास मीन्स इट्स इज सोशल डेथ। आदमी कंप्लीटली डिटैच हो जाता है, समझ जाता है कि मेरे करोड़ों जन्मों में करोड़ों परिवार रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, और ये टेम्परेरी सेटअप कभी सेटिस्फाई करता नहीं है। तो मैं इस शरीर से अलग हूँ। इस लाइफ का मेन एम है कि मैं ये रिपीटेड बर्थ और डेथ को, इस साइकिल से बाहर निकलूँ और वैकुंठ लोक में अपनी इटर्नल लाइफ में वापस रिटर्न हूँ भगवान की सेवा करने के लिए। तो वॉलंटरीली वो अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेता है और फुली एब्जॉर्ब कर देता है इस मैसेज को समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए। मुक्ति। हाँ, सो दैट इज कॉल्ड संन्यास। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था कि मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, मैं हमेशा अपनी किताबों और अपने काम के थ्रू जिंदा रहूंगा। यस। वाणी के थ्रू जिंदा रहूंगा। यस। जो इंसान इस मूवमेंट से जुड़ता है उसे इसका एक, अब जैसे संन्यास जो हो गया, आई थिंक इट इज कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट, टोटली, कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है इस भाव के लिए। अगर मैं इस चीज से जुड़ता हूँ, इस वे ऑफ लाइफ से, बिकॉज आई वुड नॉट लाइक टू कॉल इट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ वे ऑफ बीइंग रादर। क्या क्या बदलाव आएंगे मेरे जीवन में? मतलब मैं क्या खाऊंगा, मेरी दिनचर्या क्या होगी, और मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, मेरी सुबह की शुरुआत कैसी होगी, मेरे दिन का अंत कैसा होगा, मैं पूरे दिन भर में क्या पढ़ूंगा, क्या ग्रहण करूंगा, क्या सेवा दूंगा, और क्या बदलाव आएंगे। और इंसान जो इस चीज़ से जुड़ता है, आप जाएंगे, राइट, आप उनसे बात करेंगे, आप उन्हें समझाएंगे। तो ये आप एक पूरा चक्र समझा सकते हैं मुझे? जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे मैं हूँ, अगर मुझे इस्कॉन का हिस्सा बनना है, तो मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आ जाएंगे फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा? यस। सो सर्कमस्टेंशियली कुछ फैनेटिक अंडरस्टैंडिंग के कारण ऐसा हो गया कि लोग रिलीजन वर्ड को उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली रिलीजन ही वे ऑफ लाइफ होता है। रिलीजन का मतलब क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं अपना जीवन जीने के लिए, उन्हीं को रिलीजन कहा जाता है। टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से रूल्स डिफर करते रहते हैं। तो इसलिए रिलीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन रिलीजन की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, नहीं तो ये फैनेटिसिज्म हो जाता है और ये झगड़ा क्रिएट करता है, जो कि हो रहा है क्योंकि रिलीजन के पीछे की फिलॉसफी हट गई। अदरवाइज रिलीजन तो बहुत ज़रूरी है। हमारे में और पशुओं के बीच में यही डिफरेंस है कि वो रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। रिलीजन वो साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करके हम लिबरेट हो जाते हैं, प्रकृति के नियमों से फ्री हो जाते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? अब संन्यास तो हर आदमी ले नहीं सकता, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। सो इसलिए अर्जुन को भी संन्यास की एक्चुअल डेफिनेशन देने के लिए ही पूरी भगवद गीता सुनाई गई है। अर्जुन भी संन्यास लेना चाहता था,
कि कृष्ण अल्टीमेटली सन्यासी लेना है ना, सबको क्यों लड़ाई करवा रहे हो मुझको, आप यहाँ क्यों फंसा रहे हो, मैं सीधा सन्यास ले लेता हूँ जाकर। तो कृष्ण ने बताया सन्यास की डेफिनेशन क्या होती है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। जो व्यक्ति कर्म के फल के लिए काम नहीं करता है, ही एक्ट्स एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, और कर्म का फल भगवान को अर्पित कर देता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को वो रियल सन्यासी है और वही योगी है। अनअटैच्ड टू द रिजल्ट। क्यों? जैसे कैशियर अनअटैच्ड है उस कैश से, क्योंकि कैश बैंक को बिलोंग करता है। तो उसी तरह से आप खूब पैसा कमाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, अरबपति बन जाइए, लेकिन उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाइए, बस कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप बिजनेस करने की कैपेसिटी और इंक्लिनेशन रखते हैं, खूब बिजनेस कीजिए। अगर आप झाड़ू लगाने की कैपेसिटी रखते हैं, बढ़िया से झाड़ू लगाइए, भगवान के लिए झाड़ू लगाइए। तो इसी तरह से हमें अपनी, अगर आप होम मेकर हैं, आप गृहिणी हैं, बच्चों का ध्यान रखना चाहती हैं, बहुत अच्छे से बच्चों का ध्यान रखिए, लेकिन बच्चों को कृष्ण का डिवोटी बना पाए इस तरह से ध्यान रखिए। तो इस तरह से हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल कॉन्शियसनेस। जो काम हम कर रहे हैं, खाना जो आप खा रहे हैं खाइए, भगवान को भोग लगा के खाइए। तो इस तरह से हमें वही काम करना है, लेकिन केवल भगवान को सेंटर में रख के और भगवान के लिए, भगवान के प्लेजर के लिए काम करना है। देन वी आर सन्यासी। इवन दो हम सूट बूट पहन रहे होंगे, हम मेट्रोज में जा रहे होंगे, कार्स में जा रहे होंगे, पर अगर उसका फल हम अपनी इंद्रिय प्रीति के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, देन वी आर सन्यासी। मैंने ये भी पढ़ा है कि इसी दौरान एक नौजवान अमेरिका में प्रसादम फूड के लिए उन्हें पता चला कि कीर्तन संगीत होते हैं, लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ में, एंड वो वहाँ पर गए, उन्होंने सेवा दी और बर्तन भी धोए, और बाद में कुछ लोगों ने उन्हें स्टीव जॉब्स इस नाम से पहचाना। क्या ये सत्य है कि he was also one of those instances where he became a part of ISKCON and Krishna's consciousness? Yes, इसलिए it is a famous speech of Steve Jobs, I think in Stanford. He has told कि he would walk many miles True. just to have a Hare Krishna feast. So प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअली हरे कृष्णा सुनने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। I made this movement successful simply by feasts. तो जो प्रभुपाद का मोस्ट फेमस प्रोग्राम था जिससे लोग आकर्षित होते थे मूवमेंट की तरफ, वो संडे को फीस्ट हुआ करता था, भोजन। और वेस्ट में तो लोग को ज़्यादा आइडिया नहीं खाने का, मीट ब्रेड और यही सब खाते हैं। Correct. तो जब प्रभुपाद ने उनको गुलाब जामुन, संदेश, समोसा, कचौड़ी, घी में बना हुआ हलवा ये सब खिलाया, वो खाते ही रह जाते थे, और लोग 15, 20, 25 गुलाब जामुन खा जाते थे। वो कैलकाटा के थे ना? हाँ, प्रभुपाद कैलकाटा के थे। तो एनीवे बंगाल में तो दे आर वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग एंड कुकिंग। प्रभुपाद के पास इनहेरेंट कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी। प्रभुपाद बहुत ही अच्छा। और फर्दर प्रसादम में ना सिर्फ मटेरियल टेस्ट होता है, एक स्पिरिचुअल टेस्ट होता है। कैसे? तो इसके लिए हम आपको 3 इंस्टेंस बताते हैं जी। पहला इंस्टेंस ये एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये कभी कभी प्रभुपाद रिवील करते हैं कि एक बार प्रभुपाद ने केक बनवाया और बहुत सारे डिवोटीज़ वहाँ पर असेंबल थे, और वो केक बांटा गया सबको। और जब वो केक बांटा गया, उसके बाद में डिवोटीज़ ने डिस्कस किया, ये बताओ इसका फ्लेवर क्या था। और सरप्राइजिंगली हर डिवोटी ने बोला जो उनका फेवरेट फ्लेवर था वही फ्लेवर उनको केक में लगा। कोई बोलता है तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक था, वो बोल रहे चॉकलेट केक था, कोई बोलता है पाइनएप्पल केक था, कोई बोलता है ऐसा केक था। तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल डायनेमिक। वो हर एक के स्वाद के साथ मिल गया। जो आदमी जैसा टेस्ट करना चाहता था उसको केक में वैसा टेस्ट आया। दिस वन थिंग। बट अनदर थिंग इज, जिस तरह से अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो अगर आप बुक के अक्षरों को पढ़ेंगे, अगर हैंड राइटिंग अच्छी, आप बोलेंगे बहुत अच्छा लिखा है, हाँ? लेकिन ये अच्छाई अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। अगर हैंड राइटिंग अच्छी है, बोलेगा अच्छा लिखा है, लेकिन उस अच्छे लिखने के पीछे एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है। जो इंटेलेक्चुअल आदमी है वो उसकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को एक्सेस कर पाएगा। ट्रू। उसके लिए अच्छा लिखा होना इज डिफरेंट फ्रॉम द हैंड राइटिंग जो अच्छी लिखी है। जैसे हमको याद है व्हेन वी वर इन किंडरगार्टन, तो हमारे साथ में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। क्वेश्चन कुछ भी, वो आंसर एक ही लिखता था। क्या आंसर लिखता था? बोट बाटा बोट बाटा बोट बाटा। तो हमारी टीचर परेशान हो गई, उनके माँ बाप को बुला लिया, आपका बच्चा एक ही आंसर लिखता है, बोट बाटा बोट बाटा। एनीवे,
सो उसमें कोई इंटेलेक्चुअल स्टफ नहीं है। तो जिस तरह से एक पीस ऑफ आर्टिकल में एक ग्रॉस स्टफ है, सुंदर हैंड राइटिंग, उसको भी हम कहते हैं अच्छा लिखा। एक इंटेलेक्चुअल स्टफ है, उसको कहते हैं अच्छा लिखा। लेकिन उसके पीछे स्पिरिचुअल राइटिंग्स में एक स्पिरिचुअल स्टफ भी होता है, जो स्पिरिचुअली एडवांस सोल्स हैं वो समझ सकते हैं। करेक्ट। तो जिस तरह से इंटेलेक्चुअल प्लेजर अलग होता है ग्रॉस प्लेजर से, स्पिरिचुअल प्लेजर अलग होता है, उसी तरह जो प्रसादम का ग्रॉस टेस्ट है और प्रसादम का स्पिरिचुअल टेस्ट है, ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। और इसे परखने वाले और समझने वाले भी दो अलग प्रकार के लोग होते हैं। अलग प्रकार के, जो स्पिरिचुअली एडवांस हैं वो टेस्ट कर सकते हैं कि ये तो भगवान ने खुद चखा है, ये भोजन इतना स्वादिष्ट है। लेकिन स्पेशल केसेस में जैसे प्रभुपाद प्रेजेंट थे तो लोगों को स्पिरिचुअल प्लेजर फील हो पाता था उस प्रसादम में, जो कि सेम पेस्ट्री आप बाहर जाकर खाएंगे, सेम समोसा आप बाहर जाकर खाएंगे, आपको प्लेजर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर IIT बॉम्बे के कुछ स्टूडेंट्स विज़िट करते हैं हमारा किचन, और जहाँ पर हम हॉस्पिटल्स को और स्कूल्स में फ्री में प्रसाद भिजवाते हैं, अक्षय पात्र और ये सब इनिशिएटिव्स अक्षय चैतन्य हमारे। तो 20 लाख लोगों को हर रोज़ मुफ्त में भोजन प्रदान किया जाता है। तो वो खिचड़ी टेस्ट किए वहाँ पर आकर, और वो IIT के स्टूडेंट्स हैरान हो गए और बोले क्या डाला इसमें, क्या डाला है, ये खिचड़ी हमने कभी टेस्ट नहीं की है। दे आर गेटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेजर। उसी तरह से हम लोगों ने जोधपुर सिटी में एक नया सेंटर स्टार्ट किया था। आई वॉज द ओनली पर्सन, हमारे साथ एक और ब्रह्मचारी थे। अब वहाँ पर हमने बोला क्या किया जाए भाई, कैसे पकाया जाए। हमको कम नॉलेज था कुकिंग का, उनको हमसे थोड़ा ज़्यादा कुकिंग था। वो अपनी मदर को देख लिया करते थे पकाते हुए तो दूसरे ब्रह्मचारी बोलते हैं प्रभु मैं ट्राई करता हूँ, और पहली बार वो पकाना ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने पकाया, ऊपर हमारे मकान मालिक रहते थे, उनको ऐसी सुगंध आई, वो दौड़ के नीचे आ गए, बोले क्या मसाला डाला है, क्या डाला है आपने इसमें। बोले भाई हमको कुकिंग भी नहीं आती है, आप देख लीजिए। बोले आप बता नहीं रहे हो कुछ तो डाला है आपने स्पेशल। सो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल फ्लेवर। तो वो जो डिवोटीज थे, जब वो प्रसाद चखते थे तो उनको स्पिरिचुअल प्लेजर मिलता था अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल टेस्ट, जो ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है केवल एक्सपीरियंस में, बल्कि आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एडवांसमेंट देता है। और मेरे हिसाब से किसी भी भूखे को खाना खिला देना, मेरे हिसाब से वो बहुत करीब का काम है, भगवान होने के बराबर का काम है किसी भूखे को खाना खिला देना। मतलब उस वक्त उसके मन से जो दुआ निकलेगी आपके लिए, वो बहुत, मेरे हिसाब से तो मैं यही मानता हूँ कि किसी को खाना खिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना वो बहुत बड़ी बात है। और फिर उसी में फिर वो अपने आप को समझने लगता है, उसमें उस प्रोसेस में अपने आप को ढालने लगता है। पता है, मैंने ना जब अपने पापा से डिस्कस किया कि मैं ना आज प्रभु गौरमंडल दास जी के साथ में बातचीत करूंगा, तो मेरे पापा ने मुझसे ये कहा कि उनसे ज़रूर एक चीज़ बोलना जो उन्हें बड़ी पसंद है, और वो he'll be very happy right now watching this। उन्होंने मुझसे एक किस्सा शेयर किया, सुंदर पिचाई। तो उनके IIT के डेज से ही मेट हिज फेलो क्लासमेट जो भी इस्कॉन के साथ है। तो उन्होंने कहा कि सुंदर पिचाई को जब मैं देख रहा हूँ तो वो एकदम ऐसे थोड़े बूढ़े से नजर आ रहे हैं, सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, थोड़ा माथे पर लाइंस आ गए, रेशे आ गए हैं। एंड उनके जो दोस्त है सामने में, समान उम्र के, उनसे कम 10 साल छोटे लग रहे हैं। स्टेट ऑफ ब्लिस, हैप्पी। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमेशा जो सुपर इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो हमें IITians के फॉर्म में मिलते हैं इस देश में, जो CAs होते हैं। मैं जब फोक गया था तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बैठे हुए थे जो होमी भाभा इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। हमेशा इसके जो सीकर्स होते हैं, ये इतने प्रेस्टिजियस एंड इतने डिमांडिंग इंस्टीट्यूट से ही कैसे निकलते हैं ये सब ब्रेन्स, जिन्हें इतना ज्ञान प्राप्त है इस दुनिया का, जो इस दुनिया के जो मास्टर्स है, सो कॉल्ड मास्टर्स, वो उन्हें कुछ बनाने के लिए कह रहे हैं, मिसाइल्स हो गई या फिर कोई टेक्नोलॉजी हो गई, वो ज्ञान प्राप्ति के बावजूद भी वो उस ज्ञान को त्याग कर इस ज्ञान की तरफ बढ़ने लगते हैं या बढ़ पाते हैं। साथ ही साथ अपना काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां ऐसा कौन सा सुख प्राप्त नहीं हो रहा है जो उन्हें यहाँ हो रहा है। यस, सो दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड कि ये जो सुख है, भगवान के तत्व को समझने का सुख, इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्लिस। इसके सामने संसार के सारे सुख जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो हालांकि हाँ, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस मूवमेंट में आते हैं, बिकॉज प्रभुपाद ने इसको बहुत ही इंटेलेक्चुअली और साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। और एक्चुअली कृष्णा खुद ही कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों समझाऊंगा आज। साफ साफ लिखा हुआ है भगवद गीता में। सो भगवद गीता सबसे बड़ा विज्ञान है, भगवान को समझने का विज्ञान। इसीलिए ऑल्दो हर क्लास के लोग हमारे पास आते हैं, भक्त बनते हैं, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, बट स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल माइंडेड हैं वो इसको बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं।
जो इस वक्त इस एपिसोड को देख रहे हैं, जिनके शहरों में या जिनके कस्बों में इस्कॉन नहीं है, संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन में इस मूवमेंट को अपनाना चाहते हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं प्रतिदिन? जैसे अगर आप अपना शेड्यूल शेयर करना चाहेंगे कि जैसे मैं जानता हूँ कि अशतेश सुबह 4 बजे उठते हैं और भगवत गीता के लेसन्स होते हैं, फिर उससे दिन की शुरुआत होती है, भोग चढ़ता है, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, श्रीला प्रभुपाद जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, भजन कीर्तन होता है। आप अपना शेड्यूल शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हमारा स्टैंडर्ड शेड्यूल रहता है, सुबह सुबह हम लोग 4:15 बजे हम लोग असेंबल होते हैं मंदिर में आरती करने के लिए, मंगला आरती कीर्तन करने के लिए। शार्प 4:15 बजे डॉट, मिलिट्री डिसिप्लिन। तो 4:15 में अगर रिपोर्ट करना है तो आपको 3-3:30 बजे सुबह उठना पड़ेगा, और अगर आप सुपर फास्ट हैं तो 3:45 पे तो उठना ही पड़ेगा आपको। आधे घंटे में यू हैव टू रीच टेम्पल बाय टेकिंग बाथ। तो उसके बाद हम लोग करीब 5 घंटे की साधना करते हैं, 4:15 से लेकर 9:15 बजे तक। तो उसमें हम लोग 1-2 घंटा आरती कीर्तन करते हैं, 2-2.5 घंटे जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, और श्रीमद् भागवतम की क्लास सुनते हैं, चैप्टर्स बाय चैप्टर्स, वर्ड्स बाय वर्ड्स, वर्ड्स बाय वर्ड्स। एक श्लोक इतना पावरफुल है कि एक ही श्लोक डिस्कस हो पाता है 1 घंटे में, तो हम लोग 1 घंटे वो श्लोक पे लेक्चर सुनते हैं, मतलब बारीकी से उसको समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसके पीछे का मीनिंग जानते हैं। यस, ओके, एंड डिस्कस भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं उसके बाद। और उसके बाद फिर हमारी रेगुलर ड्यूटीज़ हैं। हम में से कुछ डिवोटीज़ हैं जो कि क्लासेस लेते हैं, इस ज्ञान को दूसरों को समझाते हैं। कुछ डिवोटीज़ हैं जो कि फ़ंड रेस करते हैं, फंड्स चाहिए मूवमेंट के लिए, वो जाते हैं। जो लोग बाहर अर्न करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से, उनसे जाकर मिलते हैं, सपोर्ट रेस करते हैं। कुछ डिवोटीज़ पब्लिशिंग में हैं, कुछ डिवोटीज़ इस तरह से मीडिया में हैं, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया एट्सेट्रा, इसके थ्रू लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सेम जैसे बाहर एक इंडस्ट्री काम करती है, उसी तरह से वो सारी सेवा यहाँ पर डिवोटी करते हैं, बट देयर इज़ नो सैलरी। There is no salary. There is no salary. There is no bank account. There is no salary. डिवोटी कभी डिसाइड नहीं करता मुझे क्या काम करना है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जो प्रभुपाद ने दी है। यहाँ पर मटीरियलिस्ट सारी लाइफ कैलकुलेट करेगा, मुझे ये जॉब प्रोफाइल चाहिए, मुझे ये सिटी चाहिए, मुझे इस तरह का कपड़ा चाहिए, इस तरह का खाना चाहिए, इस तरह का सोना चाहिए। हम कभी भी डिसाइड नहीं करते मैं कौन सा काम करूँगा, क्या सेवा करूँगा, चाहे बर्तन धोने की सेवा हो, झाड़ू लगाने की सेवा हो, भगवान की अर्चना करने की सेवा हो, लेक्चर लेने की सेवा हो, देने की सेवा हो, लीडरशिप की सेवा हो, फॉलोअरशिप की सेवा हो। हम कभी प्लान नहीं करते हमें प्रमोशन चाहिए, ये करना है, डिमोशन चाहिए, इंडिया में भेजो, बांग्लादेश में भेजो, अफ्रीका में भेजो, पाकिस्तान में भेजो। डिवोटी हर जगह जाने के लिए रेडी रहता है, कभी प्लान नहीं करता कि मुझे ये अभी ये सीज़न चल रहा है, चलो ये फल खाते हैं, अभी चलो बारिश हो रही है पकोड़े खाते हैं, अभी ऐसा करते हैं। कभी अपना मेन्यू प्लान नहीं करता, कभी बाहर नहीं खाता। तो हम कभी भी प्लान नहीं करते अपने रहने की जगह, अपना शहर, अपना जॉब। कोई सिक्योरिटी नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, ब्रह्मचारी के पास तो परिवार भी नहीं है, लेकिन सुख सबसे ज़्यादा है। और बाहर आदमी हर चीज़ कैलकुलेट करता है और दुख सबसे ज़्यादा कर लेता है, और सुख नहीं है। सुख नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं प्रैक्टिकल है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आप करके देखिए, आप कृष्णा को संतुष्ट कीजिए। भगवान से, कृष्ण से बड़ी कोई सत्ता नहीं है। अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो कौन सी चीज़ दुनिया में आपको असंतुष्ट कर सकती। और ये हम डिवोटी की लाइफ से देख सकते हैं। जिसने अपने जीवन में कभी कैलकुलेट नहीं किया अपना सुख, वो हर दिन सुखी है। सुबह उठते ही नाश्ता गाता है, दिन भर सेवा करता है, रात को फिर 1 घंटा नाचना गाना है। तो हमारे दिन की शुरुआत नाचने गाने से लेकर और खत्म भी नाचने गाने तक होती है। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लो मूड, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंड बिटवीन ऑल दिस इज आल्सो परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। यस, रिग्रेस वर्क, उसके बाद में बिल्कुल रेगुलर काम होता है। आपके काम के ऊपर भी इस चैंट का, इस मंत्र का असर पड़ता है फॉर बेटर? 100%। हाउ डज इट हेल्प? जो भी डिस्टर्बेंस हमको होता है वो लोअर एनर्जीज के कारण होता है, जिसको रजस और तमस कहते हैं। लो मूड, लैक ऑफ फोकस एंड डिप्रेशन या एंजाइटी या हाइपर एक्टिविटी, ये ADHD सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। ये लोअर एनर्जीज, मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस, जिसको रजस और तमस कहा जाता है टेक्निकली, उसके कारण होती हैं। तो अगर हम सात्विक एनर्जी के टच में हैं तो ये चीज़ें अपने आप हमारे हार्ट में नहीं आएंगी। और सात्विक एनर्जी में रहने का सबसे आसान तरीका है ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्णा। तो अपनी टंग पे अगर आप हरे कृष्णा रखेंगे अपने आप, तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वन हू नोज टू फोकस ऑन कृष्णा ऑलवेज, ही कैन फोकस ऑन एनीथिंग। तो माइंड आपका हमेशा पीसफुल रहता है। एंड आई थिंक 108 बार चैंट करना मजाक नहीं है, कंटिन्यूअस इन वन ट्रॉट। मतलब वो तो हमको शुरू में करना है 108 या जितना भी आप कर सकें। उसके अलावा जो भी हम काम कर रहे हैं दिन भर, आपकी टंग में हरे कृष्णा हमेशा चलते रहना है। तो हमेशा हरे कृष्णा होता है। इट्स लीड्स लिटिल प्रैक्टिस, बट थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में आप कर सकते हैं।
और जैसे कि जो लोग इनसे जुड़ना चाहेंगे, इस जिंदगी को अपनाना चाहेंगे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे अगर आप कैमरे में उनसे अगर कुछ कहना चाहे इस वक्त तो? बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, कलयुग में हमने डिस्कस किया इन द बिगिनिंग ऑफ पॉडकास्ट, चैंटिंग एंड हियरिंग हरे कृष्णा इज द फाउंडेशन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सिंपल मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी आंख खुलती है, आंख खुलने के साथ ही इसको अपने जिह्वा में रख लीजिए, और जब तक आंख बंद नहीं हो जाती आप इसको अपनी जिह्वा में रखे रहिए, जप करते रहिए कंटिन्यूसली। आते जाते उठते बैठते, इवन इवैक्यूएशन के लिए हम जा रहे हैं, मल विसर्जन के लिए, तो भी इसको अपनी जिह्वा में रख सकते हैं। कोई नियम समय का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ समय बैठ के ध्यानपूर्वक माला में करेंगे, वो ज़रूरी है, उससे बहुत एडवांसमेंट होता है। लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, चल रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, बीच में जिह्वा फ्री है, तो आप फिर हरे कृष्णा शुरू कर दीजिए। तो जिस तरह से लोहा आग में रहता है तो लोहा भी आग बन जाता है, हीट और लाइट निकालने लगता है, उस तरह से अगर हम कंटिन्यूसली भगवान के टच में रहेंगे, भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है, तो हम भी भगवान के जैसे पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो फिर ये भौतिक जगत की चीज़ें हमको परेशान करना बंद कर देंगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर कंटिन्यूसली जप करने की कोशिश कीजिए, और 1-2 माला बैठ कर एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी खा रहे हैं वो भगवान को भोग लगा के खाइए। वेजिटेरियन फूड, बिना प्याज लहसुन का फूड भगवान के सामने रख दिया, और उसके बाद उसको आप खा सकते हैं। तो ये फाउंडेशन है, और इसके बाद में हम केपेबल होंगे भगवद गीता समझने के लिए। उसके लिए यूट्यूब में हमारा चैनल है, फॉलो कर सकते हैं। प्रभुपाद वर्ल्ड नाम से हमने एक डिजिटल कम्युनिटी स्टार्ट की है, क्योंकि मेंटरशिप गुरु की बहुत ज़रूरत होती है इसको समझने के लिए। तो हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है, जिससे आप बहुत दूर भी रह रहे हैं, आपके आसपास कोई हरे कृष्णा इस्कॉन सेंटर नहीं है, तो आप ऑनलाइन कम्युनिटी की मदद से अंडर गाइडेंस आप भगवद गीता समझ सकते हैं, और इन सारी प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में, अपने सिटी में, गाँव में रह के फॉलो कर सकते हैं। लवली। प्लीज, प्रभु ने कह दिया है, आप इसकी शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। yes. अपने अपने तरीके से। प्रभु, इस शब्द के मायने क्यों है प्रभु? शायद इसलिए कि हम अपनी इंद्रियों को हमारे काबू में कर रहे हैं। वी आर नॉट अ स्लेव टू आवर ओन माइंड, बट वी आर एक्चुअली मेकिंग द माइंड वर्क फॉर अस नाउ, इसलिए ये शब्द प्रभु जुड़ता है वेरी नाइस मंक्स के साथ। सो प्रभु का मतलब मास्टर। आप हमारे मास्टर मालिक हैं, हम आपके दास हैं। तो इस दुनिया में हम सब लोग मालिक बनना चाहते हैं। Everyone wants to become master. Everybody wants to rule the world. Correct. Yes. Everyone wants to rule the world. Yeah. लेकिन मालिक हम बन नहीं सकते, रूलर तो कृष्ण है। तो इसलिए आदमी हमेशा दुखी रहता है। अगर घर का नौकर मालिक बनने की कोशिश करे तो वो तो परेशान होगा ही। तो हम लोग दास हैं, तो इसलिए डिवोटी जो है वो अपने आप को सर्वेंट मानता है, और बाकी जो भक्त हैं उनको अपना मास्टर मानता है, मालिक। इसलिए हम लोग एक दूसरे को प्रभु कह के एड्रेस करते हैं कि आप मास्टर हैं और मैं आपका दास हूँ। तो जो रियल सुख है जीवन का, वो स्पिरिचुअल लाइफ में, और स्पिरिचुअल लाइफ इज़ ओनली मेंट फॉर मीक एंड हम्बल। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है। तो मीकनेस, ह्यूमिलिटी, ये फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ की। तो इसलिए अपने आप को हम्बल रखने के लिए डिवोटी हमेशा सोचता है कि मैं दास हूँ, और इसलिए हर दूसरे डिवोटी को बोलता है प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं, मास्टर। लवली। आपने 9:15 तक का शेड्यूल बता दिया, उसके आगे? तो 9:15 के बाद में हम लोग प्रसाद लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट या ब्रंच जो भी बोल दीजिए। जो आप खुद बनाते हैं? हाँ, हम में से ही भक्त बनाते हैं, अलग अलग सर्विस असाइन होती है, और भगवान को भोग लगा के 9:30 पे प्रसाद ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद 10 बजे से हमारी सेवा शुरू हो जाती है, शाम को 7 बजे तक। और जैसे हमने बताया, सेवाएं अलग अलग होती हैं। बेसिकली सेवा यही है कि इस मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए कि आप भगवान के अंश हैं। जैसे पेड़ का पत्ती पेड़ का अंश है, तो जड़ में पानी दीजिए तो पत्ता हरा भरा रहेगा। बस यही मैसेज है हमारा, भगवान की सेवा कीजिए, भगवद गीता का मैसेज पहुंचाना। अब इसके लिए हमको मंदिर बनाने की ज़रूरत है, तो मंदिर बनाते हैं। बुक पब्लिश करनी है तो बुक पब्लिश करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लोगों तक आउटरीच करते हैं, फंड रेज करते हैं, एटसेट्रा, सब कुछ होता है इसके लिए। तो ये 10 से शाम को 7 बजे तक ये सेवा चलती है सबकी अलग अलग। और 7 बजे के बाद फिर से नाचना गाना, भगवद गीता का श्रवण, और रात में 9, 9:30 तक सो जाते हैं, क्योंकि 3:30 बजे दोबारा उठना। 3:30 उठना और ये जीवन है। यस। लवली। मुझे मौका मिला था गौर गोपाल दास जी के एक इंटरव्यू पे काम करने का। अच्छा। मैं जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन में था, तो उन्होंने एक बढ़िया सा शेर सुनाया। उन्हें बातें करना बहुत पसंद है, और बड़ी ही इज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, इज़ ऑलवेज हैप्पी। एंड जब उन्होंने उनकी कहानी बताई थी कि भूखे पेट कई दिनों तक वो शहर में थे, और फिर मंदिर में जाने के बाद, टेम्पल में जाने के बाद, प्रसादम ग्रहण करने के बाद सर्विस उन्होंने दी। और उस टाइम पर शायद इस्कॉन की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी जिस तरीके से आज हम देख पाते हैं इस्कॉन को। तो उन्होंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ
इस मैसेज को आगे तक बढ़ाना शुरू किया। तो उनसे पूछा कि आपके पास में इतना अच्छा करियर था, इतनी अच्छी लाइफ थी और पूरी दुनिया भागती रहती, तो उन्होंने कहा कि उन्हें भागने में सुकून मिला तो वो भागते रहे, हमें बस यहाँ पे कृष्ण भगवान का नाम लेने में सुकून मिला तो हम बस यहाँ ठहर गए। तो आई थिंक इट जस्ट सम्स डाउन टू दैट कि अगर आप अपने आप को कंप्लीटली डेडिकेटेड कर रहे हो तो आई थिंक ये भी एक वे ऑफ लाइफ है जिससे आप ब्लिस स्टेट को पा सकते हो। अदरवाइज आपकी ड्यूटीज़ और आपके एक जो इस वे ऑफ लाइफ को भी आप संभाल कर दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर भी इस मूवमेंट को या फिर इसके कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर सकते हो, इसके साइंस को समझ सकते हो। सो गूगल को यूज़ करने के लिए गूगल ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, चलाना आना चाहिए। गूगल यूज़ हर आदमी करता है, लेकिन गूगल को ज्वाइन कुछ लोग करते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ को परफेक्ट करना है तो आपको मंक बनने की ज़रूरत नहीं है। वो सेम स्पिरिचुअल परफेक्शन आप अपने जगह में रहते हुए जो आप काम कर रहे हैं उस काम से आप कृष्णा को सेटिस्फाई कीजिए, कृष्णा के लिए वो काम कीजिए, तो आप अपने काम में रह के ही स्पिरिचुअल परफेक्शन अटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना है तो ऑब्वियसली आपको टाइम चाहिए। सो दैट इज़ वाई वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइव्स इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। अदरवाइज स्पिरिचुअली परफेक्ट होने के लिए जहाँ पर आप हैं स्थान स्थिता श्रुतिगतामि पुंसाम, सुनते जाइए कृष्ण के बारे में, सुबह और शाम को भगवान के बारे में पढ़िए, भगवान के बारे में सुनिए, और आपकी जो इनकम हो रही है उसका एक पोर्शन आइडियली जो रिकमेंडेड है वो 50%, तो शुरू कर सकते हैं विद सम लेवल और धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप भी वही कॉन्शियसनेस फील कर पाएंगे जो हमको इस वस्त्र में, इस सिचुएशन में फील होती है। इस वस्त्र के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये वस्त्र धारण करने के पीछे कोई वजह, कोई रीज़न? कोई स्पेशल रीज़न नहीं है। जिस तरह से आदमी पुलिस का यूनिफॉर्म देख के समझ जाता है इनके पास जाओ ये हेल्प करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले लोग हैं, तो जिसको चाहिए वो आकर ले सकता है। ये हमारे गुरु जो वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान देते थे, आई मीन इन द BCs दैट सेंचुरी, आई थिंक उनका भी यही वस्त्र था। वो भी इसी तरीके से पहनते थे। और एक गले की माला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सो एक गले की माला, इसको कंठी माला कहते हैं, ये तुलसी से बनी होती है। सो तुलसी भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, तुलसी महारानी, और हम उनकी शरण लेते हैं। और ये हमारा जिस तरह से हम स्कूल में बैज लगा के जाते हैं आइडेंटिटी कार्ड, तो जो वैष्णव होते हैं भगवान कृष्ण के डिवोटीज, वो अपने गले में इस तरह से कंठी को धारण करते हैं। ये तो डिवोशनल रीज़न हो गया। उसके अलावा भी भौतिक जगत में बहुत सारे हम मिस्टेक्स करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, तो मृत्यु के समय में उन पापों का दंड भोगने के लिए यमदूत आते हैं पकड़ने। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जिसके गले में कंठी माला होती है उसको यमदूत छू भी नहीं सकते। उसके अलावा बहुत सारे इनविजिबल फोर्सेस हैं, अदृष्ट शक्तियां जो हमको यहाँ पर परेशान कर सकती हैं भौतिक दुनिया में, जो हमको दिखाई नहीं देती। अनसीन फोर्सेस आर पावरफुल देन द सीन वंस। ट्रू दैट। सो इसीलिए प्रभुपाद जब एक बार गुरुकुल के बच्चे को देखे, उनके गले में कंठी नहीं थी, तो प्रभुपाद बहुत कंसर्न्ड हो गए। उन्होंने तुरंत टीचर को बुला के बोला, इफ़ यू नो हाउ डेंजरस इट इज़ टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट कंठी माला, यू विल स्टार्ट शेकिंग इन योर बूट्स। तो इसीलिए मटेरियल प्रोटेक्शन के लिए, यमदूतों को दूर भगाने के लिए, लेकिन डिवोटी का प्राइम मूड होता है कि टेकिंग शेल्टर ऑफ तुलसी महारानी, और इस रीज़न के कारण हम ये कंठी पहनते हैं। लवली। और इस तिलक की अंडरस्टैंडिंग? तिलक की जो 2 वर्टिकल लाइंस हैं, तिलक इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बैज। सो भगवान तक पहुँचने के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं जो एक यूनिक तरीके से भगवान का रास्ता बताते हैं। तो ये जो तिलक है, ये देख के आप बता सकते हैं आदमी किस स्कूल, किस परंपरा को बिलोंग करता है। स्कूल ऑफ थॉट परंपरा, जैसे श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ये 4 बोनाफाइड स्कूल्स हैं, संप्रदाय हैं, जहाँ से कृष्ण का परफेक्ट नॉलेज, आपको वेदों का परफेक्ट नॉलेज मिलता है। तो जैसे ही आप ये तिलक देखेंगे, नीचे लीफ जैसा है, ये 2 वर्टिकल लाइन है, पैरेलल लाइंस। यस, ये रिप्रेजेंट करता है गौड़ी वैष्णवास, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कृष्णा खुद हैं, उनके अवतार, उनके फॉलोअर्स को। ओके। तो जो वर्टिकल लाइन्स हैं, कृष्णा के लोटस फीट, चरण कमलों को इंडिकेट करता है, और ये जो लीफ है ये तुलसी महारानी है। तो तुलसी जो है हमेशा भगवान के चरण कमलों में हम ऑफर करते हैं, बिना उसके भगवान हमारी सेवा एक्सेप्ट नहीं करते। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। एंड आई एम गेसिंग द शेव्ड हेड, बिकॉज कहते हैं कि बालों में घमंड होता है, एरोगेंस होता है, इसलिए उसे भी शेव किया जाता है ताकि आप उस थॉट से, उस विचार से दूर रहे। यस, इट इज़ फॉर, बिकॉज बाल रखने का क्या रीज़न है? आप अट्रैक्टिव होना चाहते हैं ना, हमें कोई मतलब नहीं अट्रैक्टिव होने का, किसी को अट्रैक्ट करने का, तो अननेसेसरी क्यों रखा जाए? वी मेंटेन क्लीनलीनेस, इसलिए हम लोग शेव कर लेते हैं। दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ मॉन्क। यस।
अननेसेसरी कुछ भी नहीं करना है लाइफ में। मिनिमलिस्ट। हाँ, तो मंक किसी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता अपनी तरफ, वो लोगों को कृष्णा से अट्रैक्ट करवाना चाहता है। सो एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल, एवरी मंक, एवरी प्रभु जो भी अपने अपने कैपेसिटी में स्किल सेट से मैनेज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, शेयर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है या फिर चीज़ों को संभाल रहा है, द अल्टीमेट इज दैट दिस वॉइस शुड रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल और टू द नेक्स्ट इंडिविजुअल स्टैंडिंग और सिटिंग बिसाइड्स यू। ऑलराइट, मैंने एक और चीज़ नोटिस की, जब लोग बूढ़े होने लगते हैं ना तब उन्हें सिर्फ भगवान की कीर्तन संगीत में ही मज़ा आता है, वही उनका फन टाइम हो जाता है, वही उनका हैंग आउट टाइम हो जाता है, वो वही करते हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी में जैसे कहते हैं कि भगवान के ऊपर भी कई लोग शक करते हैं, भगवान को भी जैसे राम भगवान को भी 14 साल वनवास झेलना पड़ा, कृष्ण भगवान ने भी तो तरह तरह के इल्ज़ाम झेले। तो आई वाज रिसेंटली जब बांग्लादेश में भी जो रिसेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स जिसे कहा जा रहा है, जिसे हसीना शेख को देश से बाहर निकाला गया, आई मीन शी हैज टू एक्साइल इन यूरोपियन कंट्रीज आई एम गेसिंग, एंड दे डिस्ट्रॉयड द इस्कॉन सेंटर्स, द वेरी सेंटर्स जो 71 के जंग के दौरान जब बांग्लादेश एक नया देश बना तब यहीं से खाना गया था लोकल मासेस को, सेवा गई थी। तो जब आप इस तरीके का वाक्या होते हुए सुनते हैं, डू यू फील एंग्री? जैसे रजत जो देश के छोटे भाई है, वो कहते हैं कि उनका स्टेटस में काफ़ी स्टडी करता हूँ, तो प्राइड, ग्रीथ, रैथ, एनवी, लस्ट, ग्लटनी, स्लॉथ, ये जितने भी 7 सेंस है इन सब से मैं दूर रहना है। लेकिन जिस चीज़ को आपने, जैसे आपने कहा कि एक पौधे को पेड़ बनाने के लिए उसे पानी देना पड़ता है, तो जब आपने दिया और 50 साल बाद आप देखते हैं कि वही लोग उस हाथ को काट रहे जिसने खिलाया उसे खाना, हाउ डज इट मेक यू फील? सो डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस को देख कर कभी भी भगवान पे फेथ लूज़ नहीं करना है हमको, कि देखो भगवान अपना मंदिर नहीं बचा पा रहे हैं, भगवान तुमको क्या बचाएंगे, ये थॉट कभी दिमाग में आ सकता है। ऐसा थॉट नहीं आने देना है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो भगवान के वंश का ही नाश हो गया, आपस में लड़के उन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया। इस तरह से भगवान के बच्चों का, पोतों का, बेटों का, यदुवंश का नाश हुआ। भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रेजेंट थे वहाँ पर, उनके सामने सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु की डेथ होती है, लेकिन सुभद्रा क्या फेथलेस हो गई कि कैसे भगवान है, हाँ उनके सामने मर रहा है, वो चाहते तो बचा सकते थे उसको, इन्होंने नहीं बचाया। नहीं, अभिमन्यु के डेथ के बाद सुभद्रा का डिवोशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, राधा डिवोशन और इंक्रीज ही हुआ। क्यों? क्योंकि उनको भगवान में इतना फेथ है, वो समझते हैं कि जो भी हो रहा है ये ठीक ही हो रहा है, हमारा कैलकुलेशन, हमारी फोरसाइट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भगवान जो भी कर रहे हैं, हमारे जैसे छोटा बच्चा है उसको गुस्सा आता है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये मुझे क्यों स्कूल भेज रहे हैं, खेलने दो ना सुबह से शाम तक, इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं, रोता है वो, मत लगाओ इंजेक्शन। पर उसको पता है कहीं ना कहीं कि पेरेंट्स मेरे लिए, एटलीस्ट जब बड़ा होता है तब वो रियलाइज़ करता है कि मेरे लिए अच्छा किया था, ऑल्दो पेनफुल था उस टाइम पे हमारे लिए। तो उसी तरह से अपेरेंटली लाइफ में हमारे पेन्स आ सकते हैं भगवान की भक्ति करने के बाद। बांग्लादेश में कुछ डिवोटीज पे भी प्रॉब्लम आई और सब कुछ हुआ, लेकिन उनका फेथ कभी भी वीक नहीं हुआ। उनको पता है कि जो भी भगवान कर रहे हैं ये हमारे भले के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, भगवान के आने के 2 पर्पज़ हैं। एक पर्पज़ है कि लोगों को भक्त बनाना जो बनना चाहते हैं, और जो एथीस्ट बनना चाहते हैं उनको एथीस्ट बनाना भी भगवान का पर्पज़ है आने का। भगवान इतने दयालु पिता हैं, जो बच्चे की इच्छा है वो पूरा करते हैं। तो जो आदमी एथीस्ट बनना चाहता है, भगवान ही ऐसे यहाँ पर लीला करते हैं कि वो एथीस्ट बन जाए। तो इसलिए भगवान बोलते हैं देखो मेरी मूर्ति तोड़ दी मुस्लिम्स ने आकर, मैं तो मूर्ति में रहता ही नहीं हूँ, ये तो पत्थर है बस, एथीस्ट बन जाओ। देखो मेरे मंदिर को भी मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, तुम एथीस्ट बन जाओ। नहीं, तो भगवान की लीला है, हमको समझना है। भगवान के, वो तो छोड़िए, भगवान के खुद के पैर में तीर लग गया। हाँ, ये इस तरह से बोलते हैं भगवान ने बॉडी लीव की थी, पर ये ड्रामा है, हमको समझना है। इसलिए कुंती महारानी कहती है नटो नाट्य धरो यथा। जिस तरह से अगर आदमी, आपने देखा है पहले वो जो भरतनाट्यम, कथक के डांस होते थे, तो कैसा इलेबरेट मेकअप करके आते हैं, घर वाला भी नहीं पहचान पाएगा। वो फूली हुई सी फ्रॉक रहती है और ऐसा वाइट मेकअप, ग्रीन चेहरे में पेंट करते हैं आकर। तो नटो नाट्य धरो यथा, तो बच्चे खुद नहीं पहचान पाएंगे हमारे पिताजी इस गेटअप में आए हैं स्टेज में। तो उसी तरह से भगवान यहाँ पर लीला करते हैं, जो ड्रामा है, नाटक है। भगवान एक्चुअली कौन है? वो कहते हैं अजो अपि सन् अव्ययात्मा, आई एम अनबॉर्न। और अव्ययात्मा, मैं कभी पेरिश, मेरी डेथ नहीं होती है, ना मेरा बर्थ होता है ना डेथ होती है। तो जन्म का नाटक करते हैं, डेथ का नाटक करते हैं। तो उसी तरह से एथीस्ट को एथीस्ट बनाया जाए, उसके लिए भगवान ये लीला करते हैं यहाँ पर। वाओ,
तो अगर आपको सर्विस देने का मौका मिलेगा दोबारा तो आप इस्कॉन फिर जाएगा सर्विस देने? 100%। हमारा काम है कि लोगों की भलाई की जाए, कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग शायद नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने कर्म से जुड़े रहेंगे। यस। इस्कॉन के सेंटर्स मुंबई शहर में कहाँ कहाँ पर हैं? सेंटर्स तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन जो बड़े मंदिर हैं, सबसे पुराना मंदिर जुहू में है जो प्रभुपाद ने बनाया था। उसके बाद गिरगांव चौपाटी में मंदिर है, खारघर में नया बहुत बड़ा मंदिर खुला है, मीरा रोड में मंदिर है, और हमारा खुद का सेंटर पवई में है। सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, थाने में मंदिर खुला है। हम अक्सर देखते हैं रास्तों पे, कई मेट्रो स्टेशंस पर हमें भक्त दिखते हैं भगवत गीता के साथ, और वो आपको भगवत गीता देते हैं। यस। और बड़े बड़े दिग्गजों की अगर मैं कह लूँ, जो आज शायद आप भी प्रभु गौरमंडल दास जी, तो आपकी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी कि किसी ने आपको भगवत गीता से इंट्रोड्यूस करवाया? यस, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे मित्र थे, हम लोग सेम बैच में थे, और जैसे ही प्रोफेसर बाहर जाते थे, प्रभु अपना लैपटॉप खोल के प्रभुपाद का लेक्चर प्ले कर देते, शुरू कर देते थे। तो उन्होंने हमको भगवत गीता दी, और वहीं से एक्चुअली हमारी जर्नी रियल में स्टार्ट हुई। गीता क्या है आपके लिए? गीता का मतलब होता है सॉन्ग या फिर वर्ड्स, और भगवान ने जो गीत सॉन्ग कहा है या जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको कहा जाता है भगवत गीता। सो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गॉड और द सॉन्ग संग बाय गॉड। I read of a tale where one foreign dignitary or like a foreign intellectual comes and says that, to Swami Vivekananda, that see, your Bhagavad Gita is at the very down and there are so many books on top of it. I don't know whether it is true or not. And he replies to him by saying, because सारा ज्ञान तो इसी में ही है, इसलिए सब उसके ऊपर है। Yes. तो अगर इंसान भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करे, हर दिन पढ़े एक एक पन्ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पूरे जीवन के सार को समझ सकता है, और वो सिर्फ चीज़ अगर उसे वो सही में ग्रहण करे, समझे, तो वो सिर्फ उन्हें कृष्ण भगवान की तरफ प्रेरित करेगा बढ़ने जोड़ने से। भी समझ सकता है और डिटेल भी समझ सकता है। जिसने कृष्ण को समझ लिया और सब कुछ समझ जाएगा अपने आप, बिकॉज सारा नॉलेज सोल में ऑटोमेटिकली है। हमारी सिचुएशन वैसी है, जैसा आदमी अल्जाइमर्स हो जाता है तो याददाश्त खो जाती है आदमी की। सो द सोल इज़ फुल ऑफ नॉलेज, लेकिन जैसे ही हम शरीर छोड़, जैसे हम सपने में जाएंगे रात को, तो हम भूल जाएंगे हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया यहाँ पर, आप इस ऑफिस में काम करते हैं, उठते ही आपको ये काम करना है। ये रियल लाइफ से आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाते हैं सपने में जाकर। उसी तरह से हमने शरीर ले लिया है और हम अपनी रियल स्पिरिचुअल लाइफ से कंप्लीटली फॉरगेटफुल हो गए हैं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी याद आ जाती है। ये मेरा नाम है, ये भगवान से मेरा रिलेशन है, ये काम मुझे करना है, ऐसे सेवा करनी है, और सोल इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ नॉलेज। तो भगवत गीता से आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, और सेल्फ रियलाइजेशन होते ही सारा नॉलेज आपके ऑटोमेटिकली, सारी अच्छी क्वालिटीज़ आपके पास हैं, सारा नॉलेज आपके पास है, सारी ब्लिस आपके पास। Yeah, and it doesn't matter whether you are Southern American or an Indian or even a Pakistani. If you're a human, I think you can follow this consciousness. Yes. You can get an understanding of it. You can follow the ways Because of that it. is science. Yeah. अब ये लाइट जो है, ये कैमरा जो है, इंडियन, अमेरिकन, थीस्ट, एथीस्ट सब यूज़ करेंगे ना पॉडकास्ट करने के लिए। सो इट इज़ टेक्नोलॉजी। सो उसी तरह से टेक्नोलॉजी है कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको हर आदमी, और इनफैक्ट हिंदूज़ ने तो बहुत बाद में यूज़ किया। सबसे पहले जो फॉलोअर्स बने थे मूवमेंट के, वो तो जूस और क्रिश्चियंस थे और मुस्लिम्स थे। इंडियंस ने तो 80s में आके पिकअप करना शुरू किया इसको। हरे राम हरे कृष्णा। Yes. Wow. Because it is a science. When you say it is a science, but I was reading this, I was not reading, I heard something which Osho said, that if you keep on chanting this, it doesn't make any sense to him. What's your take on that, to people, who have that thought कि सिर्फ chant करने से क्या होगा? अगर कोई इस तरीके से आपको सवाल करे out of, in a bad taste, what would your response be in that way? So इसलिए हमको देखना है कि 100 people 100 opinions, लेकिन क्या कृष्णा से बड़ा कोई ओपिनियन हो सकता है? कृष्णा ने साफ साफ भगवत गीता में लिखा है, सततम कीर्तयन्तो माम। सतत मतलब कॉन्स्टेंटली 24 घंटे जप करते रहो। सिमिलरली शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में, जैसे हमने डिस्कस किया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम ही एक रास्ता है। कलयुग में नास्ति एव गतिरन्य था, और कोई रास्ता नहीं है। ना अष्टांग योग काम करेगा, ना यज्ञ काम करेंगे, ना मंदिर में आराधना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ परफेक्ट कर पाएगी। हरेर नाम एव केवलम, यही एक रास्ता है। तो अगर हमको शास्त्रों में फेथ है, कृष्ण में फेथ है, तो उनका ये वर्जन है। Yeah, and it is also written कि आज भी दुनिया बहुत काम करती है सारे प्लेजर्स के लिए, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि आप कितना ही काम कर लेंगे और आपको उसके बदले में मिलेगा सिर्फ कुछ मुट्ठी भर चावल या रोटी। मतलब ऐसा भी वक्त आएगा कि आप इतना हार्ड लेबर करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
और वो वेरी कंट्रोल्ड फ्यू होगा जो लोगों पर अत्याचार करेंगे. यस. तो अगर इस सारी चीजों से बचना है, इस लूप से बाहर निकलना है, इस माया से बाहर आना है, तो इस नाम की तरफ पीछे जाना है. कुछ छोड़ना तो है नहीं, नाम को जीवन में ऐड कर लेना. टंग फ्री है ना आपकी, आप जब कर लीजिए, नुकसान क्या है. तो इस मूवमेंट को अपनाने में कोई नुकसान है ही नहीं. आप केवल भगवान का नाम ऐड कर लीजिए. खाना आप खाते हैं, भगवान को भोग लगा के खा लीजिए. आप डांस करते हैं, हरे कृष्णा पे डांस कर लीजिए. सो जस्ट ऐड कृष्णा टू योर लाइफ. जस्ट ऐड कृष्णा टू योर लाइफ. ऑलराइट सर, अभी जैसे नॉर्मली जॉब्स में पूछते हैं वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years. आप लोग ऐसा सोचते हैं? आप लोगों के टारगेट्स होते हैं ISKCON as an organization, as a movement? हमेशा होते हैं. So where are we seeing this entire movement going ahead, let's say in the next decade? So ISKCON को प्रभुपाद ने थोड़ा अलग तरीके से सेटअप किया. वेयर जैसे बाहर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होता है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि एक आदमी हीरो बनना चाहता है. लेकिन हमारे यहाँ प्रभुपाद ने जितने भी सेंटर्स हैं, टेम्पल्स हैं, सबको इंडिपेंडेंट बनाया कि आप लोग अपनी प्लानिंग कीजिए और खुद सेल्फ सस्टेन कीजिए अपने आप को, अपना प्रचार, अपनी प्रीचिंग करके. तो इस तरह से हरे कृष्णा मूवमेंट या ISKCON एक बॉडी है, लेकिन ये सारे सेंटर्स इंडिविजुअली अपनी प्लानिंग और अपना एग्जीक्यूशन करते हैं, किस तरह से इसको प्रचार करना है और लोगों तक पहुंचना है. So every center has got their own goals and but the ultimate objective and the common objective is the voice. Is same, yes. Wow. It started with one man, Srila Prabhupada ji, one temple out of a store, Matchless store. What is the state of ISKCON today in the world globally? And where is it headed? Yes. So ISKCON को इस स्टेट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा प्रभुपाद को. जस्ट मूवमेंट शुरू हुआ 1966 प्रैक्टिकली मान लीजिए, बिकॉज 1 साल तो प्रभुपाद ऑब्जर्व कर रहे थे. तो अगले 5 सालों में द मूवमेंट रीच टू 5 कॉन्टिनेंट्स, और इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था टेम्पल. एंड जस्ट इमेजिन अ मैन विथ 40 रुपीज़, वो वहाँ पर गए हैं जिनके पास अगले महीने में रेंट कहाँ से दूंगा कुछ पता नहीं है, केवल किताबें हैं उनके पास. और अगले 5 साल क्या होता है, आपने बीटेक ख़त्म कर लिया, नहीं बीटेक प्लस एमटेक 5 years, या एक MBBS की डिग्री ले लिया आपने. बस इतने सालों में एक मूवमेंट 5 कॉन्टिनेंट्स तक फैल गया, और इतने ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था कि लोग डिस्कस कर रहे थे अमेरिका में, वी आर अफ्रेड दे आर स्प्रेडिंग लाइक एपिडेमिक एंड दे मे नॉट टेक ओवर द गवर्नमेंट. बोले महामारी के जैसे फैल रहा है आंदोलन, और ये हमारी सरकार पर कब्जा ना कर ले. अमेरिकन गवर्नमेंट डिस्कस कर रही थी. So they started treating it like communism. Yes, very much. कम्युनिज्म से ज़्यादा उनको खतरा लग रहा था. बोले they will take over the government. Because it was changing the way how people were thinking. Yes, उनके सोचने का तरीका. बिल्कुल. और उनके कैपिटलिस्टिक वेज ऑफ लाइफ को बोले इनके पास फर्नीचर भी नहीं होता है, ये तो नीचे बैठ जाते हैं भाई, ऐसे करते हैं, ये स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं करते, ये रॉक एंड रोल नहीं करते हमारा. सो दे वर वेरी मच अफ्रेड. सिमिलरली ये तो हो गया कैपिटलिस्ट कंट्री की बात. रशिया में वो डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कंट्री को 3 सबसे बड़े खतरे हैं. कौन सा खतरा? सबसे पहला खतरा है फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर, कम्युनिस्ट डोंट लाइक दैट. दूसरा बोले रॉक एंड रोल, और बोले तीसरा है दिस हरे कृष्णा. सो रशियन गवर्नमेंट वॉज डिस्कसिंग कि दिस हरे कृष्णा, और इसलिए रशिया में बहुत दिक्कत हुई डिवोटीज़ को. उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल देते थे, एंड सम डिवोटीज़ लॉस्ट देयर लाइव्स ऑल्सो. लेकिन वो रशियन डिवोटीज़ इतने इंस्पायर्ड थे, रशिया में प्रभुपाद गए प्रीचिंग करने के लिए अमेरिका के बाद में, जब मूवमेंट थोड़ा एस्टैब्लिश हो गया in the 70s. यस. और लेकिन प्रभुपाद को अलाउ नहीं किया. कुछ टॉक्स अरेंज हुए थे इंस्टीट्यूट में, वो भी कैंसिल कर दिया. केवल बोला आप एक प्रोफेसर से मिल के आ जाइए जो इंडोलॉजी के प्रोफेसर थे, बोले उससे आप जाके बात कर सकते हैं. बाकी प्रभुपाद को होटल में रेस्ट्रिक्ट कर दिया. लेकिन वहाँ पर प्रभुपाद एक यंगस्टर से मिल लिए वहाँ पर होटल में, और फिर उस एक यंगस्टर ने पूरे रशिया में, उस टाइम USSR था, इतनी ज़्यादा प्रीचिंग कर दी कि पूरी रशियन गवर्नमेंट हिल गई उसके बाद में. और वहाँ की जो स्पाई एजेंसी है KGB, उस टाइम पे KGB होती थी, सो दे वर एक्सट्रीमली अफ्रेड. और KGB ऑफिसर वार्न करते थे जूनियर ऑफिसर्स को, यू सी दीज बुक्स, दीज आर वेरी डेंजरस बुक्स, वी हैव लॉस्ट मेनी ऑफ आवर मेन बिकॉज ऑफ दीज बुक्स. सो बहुत सारे KGB एजेंट्स जो थे वो ब्रह्मचारी बन गए, वो बुक पढ़ के कन्वर्ट हो गए थे. और अमेरिकन डिसाइपल्स जो शुरू में फॉलो किए, दे वर सो इंस्पायर्ड बाय दीज बुक्स, बिकॉज ये नॉलेज मिला ही नहीं किसी को, पहले देखा ही नहीं है किसी ने. तो वो इतने इंस्पायर्ड थे कि जब भी रशियन शिप्स पास होते थे तो कोशिश करते थे कि शिप में कहीं से डाल दें. तो बोलते हैं दीज अमेरिकन्स दे आर सो स्मार्ट, आप 1 मिनट उधर देखिए, अगले मोमेंट में आपकी शिप्स में पूरी हरे कृष्णा बुक्स होंगी. समहाउ दे पुट.
और ये भी नहीं होता था तो डिवोटीज क्या करते थे, जब शिप ब्रिज के नीचे से जाएगा तो ब्रिज के ऊपर से बुक्स डाल देते थे उस शिप में कि एटलीस्ट ये बुक्स पहुंच जाएं किसी तरीके से रशिया, मैसेज पहुंचे। तो एक्चुअली पूरी जो दुर्गति हुई है हमारे समाज की वो इसलिए हुई है क्योंकि ये बुक्स, ये मैसेज हट गया हमारे सिस्टम से। पहले गुरुकुल में बचपन से इस बुक का ज्ञान दिया जाता था और ब्रिटिशर्स ने ये काम कर दिया आकर कि हमारी फाउंडेशन, बुक्स आर द फाउंडेशन। ट्रू, तो बुक्स आर द फाउंडेशन, तलवार ये सब नहीं है, फाउंडेशन इज द बुक। कुरान एक बुक है जिसके बेसिस पे इतने बिलियंस ऑफ लोग एक फेथ पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स, हाँ, इवन कम्युनिज्म जो एथीज्म है सो कॉल्ड, वो भी कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी और उस बुक के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि सबसे बड़े जो देश हैं रशिया, चाइना, वो कम्युनिज्म फॉलो कर रहे हैं अभी। तो उसी तरह से क्रिश्चियनिटी और बाइबल, तो बुक्स आर द बेसिस, ये प्रभुपाद हमेशा बोलते थे। तो इसलिए अगर हमको दुनिया को ठीक करना है तो वापस बुक्स हमारी लाइफ में लाना है। इस बुक्स को टेक्निकली कहा गया है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब स्पिरिचुअल, भगवान, और शब्द का मतलब साउंड। तो ये भगवान का शब्द के रूप में अवतार है शब्द ब्रह्म। तो शास्त्र जब हम अपने घर में लाते हैं, जैसे सिखिज्म में बहुत अच्छे से वर्शिप होती है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, वो उसको पर्सन के जैसे ट्रीट करते हैं। तो एक्चुअली ये ग्रंथ पर्सन ही हैं, ये भी भगवान के अवतार हैं, उनकी वाणी है। तो जैसे हमने समझा अभिनत्वान नाम नामिनो, भगवान ने बताया है क्लियरली, उनमें, उनके नाम में और उनकी वाणी में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये कृष्ण हमको पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारी लाइफ के हिसाब से। तो इसलिए जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट, प्लीज़ इन बुक्स को वापस अपने जीवन में लाइए। सुबह और शाम को बुक लेके बैठ जाइए, समझिए, डिस्कस कीजिए। समझ में नहीं भी आ रहा हो तो ध्यान से पढ़िए। केवल ध्यान से पढ़ने से आपको सारी समझ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए बुक्स आर द बेसिस ऑफ दिस थिंग। सो रशिया में इस तरह से किसी ना किसी तरीके से वो बुक डाल देते थे, स्मगल कर देते थे, और फिर इवेंचुअली हम देख सकते हैं कि रशिया में अभी इतने ज़्यादा कृष्णा के डिवोटीज प्रेजेंट हैं जितने कि हिंदूज भी नहीं है वहाँ पर। तो रशियन गवर्नमेंट वर अफ्रेड, बोले कि ये वेस्टर्न कल्चर, रॉक एंड रोल और तीसरा हरे कृष्णा, ये सबसे बड़े खतरे हैं हमारी कंट्री के लिए। और फिर हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश जैसी मुस्लिम कंट्री में बहुत ज़्यादा डिवोटी बने। पाकिस्तान में भी रथ यात्रा होती है। तो डिवोटीज़ ने बहुत मेहनत की है और सारे दुनिया में 8 सेंटर्स हैं हमारे। दिस इज द पावर ऑफ अ प्योर डिवोटी। और आई थिंक हर डिवोटी में प्रभुपाद जी का एक अंश है। यस यस, जो उस मैसेज को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वाओ। आपने कहा कि भगवत गीता के पन्ने से शुरुआत करिए। आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोशिश करिए पढ़ने की। अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि अगर मैं भगवत गीता पढ़ूंगा तो मेरे जीवन में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो सही में मुझे बदलाव महसूस होगा और अच्छे के लिए होगा? क्या हो सकता है वो? कोई भी इंसान अगर भगवत गीता पढ़े क्या महसूस करेगा अपने जीवन में उसके बाद? भगवत गीता पढ़ने में सब कुछ ही अच्छा महसूस करेगा। जो भी सारी आपको समस्या हो रही, परेशानी हो रही है, सारी परेशानी हट जाएगी। फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जो भी परेशानी है, भगवत गीता वो स्विच है जिसको ऑन करते ही सारा अंधेरा चला जाता है। इट इज़ वन शॉर्ट सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ दैट वी हैव, एंड इट इज़ द गॉड्स वर्ड्स। हाँ, लेकिन इसको ऑब्वियसली गाइडेंस में पढ़ना है। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो गाइडेंस में पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। हमारे पास लोग आए हैं जो कुछ महीने नहीं, सालों सालों से डिप्रेशन में थे। हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। देयर वॉज अ पर्सन, मुंबई में आपको पता है रहना कितना एक्सपेंसिव है जी। तो यहाँ पर अगर कोई डिवोटी 12,000 रुपये कमाता हो तो किस जगह रह पाएगा वो। लेकिन वो डिवोटी जो 12,000 रुपये कमा रहा था, वो मूवमेंट में टच में आने के बाद अपनी 50% सैलरी डोनेट करने लगा। तो सोचिए, आदमी के पास वैसे ही 12,000 रुपये हैं, उसमें से 6,000 वो डोनेट कर रहा है, तो क्या लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएगा? वो बेचारे वहाँ पर स्लम्स जैसी जगह में रह रहे हैं, बट ही वॉज सेटिस्फाइड लिविंग इन दैट प्लेस। क्यों? क्योंकि बोले प्रभु मैं तो सुइसाइड करने वाला था, 12,000 छोड़िए, मैं तो लाइफ ही छोड़ने वाला था, 6,000 की क्या बात है। तो मैं तो इतना पहली बार जब वो मूवमेंट में आए तो बोले प्रभु मैं पहली बार इतना हंस रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद में। एंड ही बिकेम सो जुबिलेंट। अभी बिल्कुल रेगुलरली फॉलो करते हैं, आते हैं, हिमसेल्फ हैज़ बिकम एक्टिव वॉलंटियर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या चेंज उसके जीवन में आया होगा कि जो आदमी 12,000 अर्न कर रहा है मुंबई में, वो 50% अपनी सैलरी डोनेट कर रहा है इसके लिए। दूसरे डिवोटी थे बेचारे, स्कूल टाइम से डिप्रेस्ड थे वो, और वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, लेकिन उनके फादर परेशान हो गए, बोले साइकोलॉजिस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो बोलते हैं यहाँ हरे कृष्णा सुना, यहाँ जाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उनको यहाँ पर आए, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ये बुक उनको पढ़वाई उन्होंने, एंड नाउ दिस डिवोटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लिसफुल डिवोटीज इन आवर मूवमेंट। तो इस तरह से सारा चेंज हो जाएगा। आप लोग करके तो देखिए, नाम लीजिए, भगवद गीता पढ़िए, गुलाब जामुन चख के तो देखिए। Do you speak to Prabhupada? Do you feel connected with him? Talking to Prabhupada, of course Prabhupada is now also present, but that is very elevated platform where we can talk to him in a spiritual form. But yes, Prabhupada's guidance is always there for all of us. He's always guiding each and every movement at each and every step. मतलब ये मैसेज, ये किताब सिर्फ मतलब एक समाज के ढांचे को नहीं बदल रही थी, बल्कि जो गवर्नमेंट में बैठ के जो लोगों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों की सोच पे, उनके जीवन पे, उनकी जीवन शैली पे, वो भी खतरा महसूस कर रहे थे। Yes, yes, बिल्कुल। Why don't ISKCON tries to build a great media production house and makes films or just tell stories about Prabhupada, उनकी कहानियाँ, उनके adventures, उनके travels? It would be something. Yes, बिल्कुल, you are most welcome. तो हम लोगों को मिलके यही करना है। We should be a big media house and we should do it. आप जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? प्रभु गवर्नमेंट दिलदास, आप जिस मंजर पर या फिर जिस पोजीशन पर पहुंचे हैं, सेवा देते हुए, ड्यूटी करते हुए, when you look back at it, do you feel any regrets or do you feel कुछ रह गया, या जो भी हुआ प्रभु की लीला से सब सही हुआ? I feel great regret कि इतना लेट क्यों टच में आए मूवमेंट के। जो 22-23 साल बर्बाद किए, क्यों बर्बाद किए, बचपन से टच में आ जाना था, बस यही रिग्रेट है। बाकी मूवमेंट में आने के बाद एवरी डे हैज़ बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इट हैज़ बीन सो सेटिस्फाइंग। लेकिन फिर भी हमारे जैसा बनने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी, बट हाँ, एक अच्छा डिवोटी बनने की सबको कोशिश करनी चाहिए। और अच्छा डिवोटी कैसे बन सकते हैं? एक प्योर डिवोटी को ढूंढिए और उनकी बहुत अच्छे से सेवा कीजिए, उनके बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए, सरेंडर कीजिए जाकर। हम एक डॉक्टर को जाकर सरेंडर करते हैं तो डॉक्टर सर्जरी कर पाता है। सिर्फ डॉक्टर के आसपास घूमते रहने से, PR करने से आपका रोग ठीक नहीं होगा, या डॉक्टर का YouTube पर लेक्चर सुनने से रोग ठीक नहीं होगा। हमको जाकर सरेंडर साइन करते हैं, डॉक्टर ऑपरेट कर लो, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, ट्रस्ट करना होगा। जब डॉक्टर को आप राइट देंगे ऑपरेट करने का, वो आपका रोग जड़ से ठीक कर पाएगा। तो उसी तरह से प्रभुपाद इज़ अ प्योर डिवोटी, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली, किसी ना किसी के इंस्ट्रक्शंस तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही पड़ेंगे रोग को ठीक करने के लिए। तो स्पिरिचुअल मास्टर के बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो भगवद गीता तभी हमको समझ में आती है जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि डिवोटीज बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली मिलिट्री डिसिप्लिन के जैसे, ऑफकोर्स धीरे धीरे बढ़ाएं, दिन का 10 मिनट निकालें, फिर 20 मिनट निकालें कन्वीनियंस से, लेकिन आप टाइम फिक्स कर लें, इतना तो मैं करूँगा ही कम से कम। इस तरह से फॉलो करने की कोशिश करें। और जब हम कंप्लीटली सरेंडर्ड हो जाते हैं प्योर डिवोटी को, वहाँ से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ परफेक्ट हो जाती है। तो हमारे जैसा नहीं बनने की कोशिश मत कीजिए। आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे जैसा बनने की कोशिश ना कीजिए? क्या किन चीज़ों से गुजरना होगा अगर ऐसा बनने की अगर कोई कोशिश? बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी हाई क्लास डिवोटी। आपको हाई क्लास डिवोटी बनना है, आप अच्छा डिवोटी बनिए। नहीं, बट आई मीन यू जस्ट बीइंग मॉडेस्ट राइट नाउ। मैं समझना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मैंने ऐसा मान लिया, मैंने ऐसा ठान लिया कि मैं इस तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मुझे सब त्यागना होगा, तो मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे दोस्त है, मेरा समाज है, तो इन सारी चीज़ों से आपको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट जो है वो धीमे धीमे कम होते जाएगा और आप द अल्टीमेट वॉइस ऑफ गॉड उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे। यस, तो यस, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज कई बार कुछ ऑल्दो लोग ISKCON को, हरे कृष्णा मूवमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लोग परेशान हो जाते हैं जब देखते हैं कि यंग जो डिवोटीज़ हैं वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं एंड दे डेडिकेट देयर लाइव्स। तो हमको समझना है कि इट इज़ एन अर्जेंसी। जैसे हमने बोला, स्पिरिचुअल लाइफ को परफेक्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैसेज को समझाने के लिए लाइफ को डेडिकेट करना है आपको डेफिनेटली। जिस तरह से फ्रीडम फाइटर्स थे, लोग चाहते हैं भगत सिंह हो लेकिन हमारे घर में ना हो। सही बात। विवेकानंद हो, हमारे घर में ना हो। तो उसी तरह से somebody has to dedicate। सोल्जर जाता है, सोल्जर अपनी लाइफ डेडिकेट करता है, बीच में फैमिली अधूरी छूट जाती है उस तरह से, लेकिन फॉर अ ग्रेटर कॉज somebody has to take out time। लेकिन पेरेंट्स को या अभी किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
बिकॉज अगर किसी के घर में किसी को भी इंक्लिनेशन है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़रूर मंक बनने के लिए इंस्पायर करना चाहिए. बिकॉज अभी की जो मंकहुड है ये पुराने मंकहुड से अलग है. हम लोग कोई पर्वत में कहीं कन्याकुमारी में वहाँ कश्मीर में नहीं रह रहे हैं. वी आर लिविंग इन द सोसाइटी. द पेरेंट्स कैन कम एंड मीट अस. वी कैन गो एंड टॉक टू द पेरेंट्स. हाँ, हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कृष्णा के लिए डेडिकेट करते हैं. अदरवाइज देयर इज़ नो सोशल कट ऑफ. योर चाइल्ड विल बी वेरी वेरी ब्लिसफुल एंड यू विल ऑल्सो बी हैप्पी. Urban monks. हाँ, Urban monks. यस. Lovely, lovely. जगन्नाथ यात्रा कैसी रही आपकी? जगन्नाथ यात्रा बहुत अच्छी थी. ऑल्दो इस बार क्राउड थोड़ा मिसमैनेज हो गया था, ज़्यादा हो गया था, बट इट वॉज फैंटास्टिक. जगन्नाथ भगवान क्या क्या सिग्निफिकेंस है? जगन्नाथ और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं उसी तरह से भगवान मंदिर में जो मूर्ति के रूप में अवतार लेते हैं उसको कहा जाता है अर्चावतार. अर्च मतलब फॉर्म. जिस तरह से भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है उस तरह से भगवान और भगवान के फॉर्म में, चाहे वो अपेरेंटली लकड़ी का बना हुआ लग रहा हो, वो हमको पत्थर का बना हुआ लग रहा हो, लेकिन वो अवतार है. शास्त्र कहते हैं अर्चे विष्णु शिलाधीर. जो भगवान के अर्च को शिला या पत्थर समझ रहा है, नारकी सा उसका इंटेलिजेंस जो है वो हेलिश है. नहीं, क्योंकि हम स्पिरिट नहीं देख सकते तो भगवान एक ऐसा फॉर्म लेके आते हैं यहाँ पर जो मटेरियल हमको दिखाई देते हैं. हम लकड़ी पत्थर ही देख सकते हैं इन आंखों से, तो भगवान एक ऐसा रूप ले लेते हैं जो कि लकड़ी या पत्थर के जैसा दिखाई देता है पर वो लकड़ी या पत्थर नहीं है. तो उसी तरह से जगन्नाथ जी लगता है कि लकड़ी के बने हुए हैं, नहीं, वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हैं. उनका फॉर्म है वो लगता है लकड़ी के जैसा, बट ही सेम कृष्णा जो 5000 वर्ष पहले थे वो अभी जगन्नाथ जी के रूप में प्रेजेंट है. You have to develop that spiritual taste. यस, स्पिरिचुअल विजन डेवलप करना है हमको. Yeah. और ये रथ यात्रा तो सदियों से चली आ रही है. यस. कैसा होता है वो भव्य समारोह जब आप देखते हैं? मतलब इतनी उसकी हाइट होती है सबसे पहले तो, और वो रथ चलता है. Yes. लोग उसके नीचे में उसे चला रहे होते हैं. That can come out of only pure devotion, because I think that takes guts, risks, a lot of effort, a lot of himmat, I think love for the god. Yes, yes. वो feeling I think उन्हें कहते हैं कि I think he's the natural rock star, the biggest rock star on earth, the kind of crowd that he gets. Nobody can get. During the prayers and the kirtan, I have seen people dancing. And they dance in bliss. What is the significance of this dance? Like it came from somewhere, it's just the natural state that people enter into while doing the kirtan. Good question. और ये प्रभुपाद जी के ज़माने से चला आ रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु के ये तो इटर्नल है एक्चुअली, सिंगिंग डांसिंग का प्रोसेस. अगर आप शास्त्र देखेंगे, हाँ, कई लोग ये भी बोलते हैं एक स्पिरिचुअल लीडर वो बोलते हैं कि नाचने गाने का क्या मतलब है, स्पिरिचुअल लाइफ है, वेद पढ़ो समझो. नहीं, तो नाचने गाने का प्रोसेस बहुत पहले से आ रहा है. ब्रह्मा भी नाचते गाते थे, नारद भी नाचते गाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने लेकिन इसको वाइडली मासेस में प्रोपोगेट किया. इसलिए बोलते हैं उन्होंने भक्ति मूवमेंट को शुरू किया. तो इस नाचने गाने का प्रोसेस उन्होंने हर एक आदमी को सिखा दिया. इसको कहते हैं संकीर्तन आंदोलन. संकीर्तन आंदोलन. आंदोलन तो ये आंदोलन है. जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन था, मूवमेंट, उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने मूवमेंट शुरू किया कि भौतिक प्रीति, ये इंद्रिय प्रीति छोड़ो, इंद्रिय तृप्ति यही आपके दुख का कारण है. आप ईश्वर प्रीति डेवलप करो, और ये कर सकते हैं बहुत ही सिंपली हम नाच के और गा के भगवान के सामने. तो ये नेचुरल है हमारे लिए जब हम लिबरेटेड हों. अभी हम आर्टिफिशियल अवस्था में हैं, तो अभी हमको शुरू में फोर्स करना पड़ता है अपने आप को. तो अगर हम नए नए मूवमेंट में आए हैं तो आपका मन नहीं भी कर रहा है तो भी नाचिए, और फिर ऐसा करते करते अपने आप आपको स्पॉन्टेनियसली डांस करने का मन होगा और आपको एंथुजियाज्म फील होगा. तो एग्जाम्पल दिया जाता है, जिस तरह से जॉन्डिस के पेशेंट को शुगर कैंडी भी कड़वी लगती है. एक वेस्टर्न माता जी को इंडिया में जॉन्डिस हो गया था जब आए थे वो भक्त, तो प्रभुपाद ने उनको बोला पेठा खाइए. आगरे का पेठा होता है, तो बोलते हैं यही जॉन्डिस का इलाज है. और पेठा का स्वाद क्या होता है? मीठा. तो जब माता जी ने पेठा खाया, माता जी बताती हैं मुझे उस समय रियलाइज हुआ दुनिया में इससे कड़वी कोई चीज़ नहीं है. तब उनको याद है, अच्छा प्रभुपाद बोलते थे जॉन्डिस में ये भी कड़वा लगता है, मिठाई भी कड़वी लगती है. तो उन्होंने रियलाइज़ किया, लेकिन वही पेठा उसका सल्यूशन भी था जॉन्डिस का. तो पेठा खाते खाते उसकी कड़वाहट भी चली गई और फिर वो मीठा लगने लगा. तो इस तरह से शुरू में हो सकता है हमको भगवद गीता समझने में, नाचने गाने में इंटरेस्ट ना आए. एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, एज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन आप करिए, और करते करते इसमें प्लेजर आने लगेगा. So dedication will turn into devotion. Yes, yes.
Wow. It was amazing. It was amazing. I think एक कीर्तन ही हो गया है ये पॉडकास्ट सेशन मेरे लिए. Yes, yes. आपको कैसा लगा? Kirtan is always good, ecstatic. एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आप एक्सप्रेस कर पाए जो भी आप एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, एंड इस मूवमेंट की तरफ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सका अपने तरफ से. It was very wonderful. I thank you so much. No, the आपने pleasure is all छोटा mine. मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा काम किया है और इतने सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा. एंड दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ सर्विंग कृष्णा. सो थैंक यू सो मच राज, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. मे कृष्णा ब्लेस यू ऑल द मोर ऑन दिस पाथ. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. एंड प्रभु, व्हेन आई से दिस आई एम रियली ग्रेटफुल. दैट्स ऑल आई कैन से. आई एम रियली थैंकफुल. आपको नहीं पता, कृष्ण भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, आपने सर पर हाथ रख के आशीर्वाद ही दिया है मुझे, और कुछ नहीं. और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो पूर्वज हैं, मेरी फैमिली बड़ी धार्मिक है. मैं जो भी मेरी मम्मी बोलती मैं कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मेरी मम्मी का जो वचन है वो धर्म है. आप पूजा कर लो, आज ये मत खाना, आज ये पहन लो, आज भगवान को ये चढ़ा लो. उन्होंने बोला अभी टीका लगा लेना यहाँ गले पर, और या लगा लेना, आरती लगा लेना. तो मम्मी बोलती है मैं कर लेता हूँ. तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग इससे इतना कनेक्ट क्यों फील करते हैं और वो क्यों उसे पास ऑन करना चाहते हैं जनरेशन बाय जनरेशन. तो मेरी फैमिली बड़ी खुश होगी इस एपिसोड को देखकर. So I think the pleasure is all mine, and it's my pure and eternal gratitude that I could, serve my 2 cents with my efforts, with my voice, whatever God has gifted me, and with my team, to Hare Rama Hare Krishna movement, to Krishna Bhagwan, to Prabhupada ji, and to you, and to Ashutesh in this journey. Thank you so much. Truly grateful. Thank you very much. Yeah. Last में एक बार मंथ recite कर लेते हैं दोबारा. फिर से कीर्तन. Perfect. Just the way we started, let's end it. Yes. Let's complete the loop. Let us start. Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. श्री श्री निताय गौरांग की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. Well, this was Prabhu Gaurmandal Das ji. Hare Rama, Hare Krishna. Thank you so much. This is your podcast with Raj. आज से ही मंत्र की उपचारिता शुरू करिए. आपके सामने में मंत्र है, शुरुआत में, अंत में, क्योंकि वही शुरू है और वही अंत है. मेरा नाम है राज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड थैंक यू सो मच प्रभु. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.